स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा सेशन नंबर 2। सेशन 1 हो गया था जिसमें क्रिप्टो करेंसी की बेसिक्स थी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन और ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। आज बात कर रहे हैं सेशन टू में हम लोग बात करेंगे चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, उन सब को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और साथ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे ताकि मजीद समझ में आए। सही है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कैंडल स्टिक होती क्या है। सही है। अच्छा, पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं क्योंकि सारा काम ट्रेडिंग व्यू पे है। आप लोगों ने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो वो जाके बना लें सबसे पहले। तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, जस्ट यहाँ पे लिखना है आपको गूगल पे जाके tradingview.com और फिर ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा। ठीक है, बस यही है। ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें आ रही होंगी यहाँ पे, मतलब सिंबल्स के नीचे ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, ये सारी ट्रेडिंग की मतलब ये हर तरह की ट्रेडिंग से अलग अलग, जैसे कि स्टॉक की अलग होती है, फ्यूचर अलग होती है, फॉरेक्स की अलग होती है, ऑप्शंस की अलग होती है। सब बताया था मैंने लास्ट क्लास में। हमें जाना है इस क्रिप्टो वाले पे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे चलेगा, मैंने कौन सा कॉइन चूज करना है। अभी फिलहाल उस कॉइन्स पे जाओ जो बाइनेंस पे लिस्टेड हो। सही है, बाइनेंस एक एक्सचेंज का नाम है, वो भी हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहुंच गए आप, तो अभी देखना है आपको कि जैसे कि यहाँ पे देखो, इधर लिखा हुआ है बाइनेंस। सही है, नीचे आओगे देखो बिट स्टैम्प लिखा हुआ है, कॉइन बेस है, फिर क्रिप्टो कैप है, ये अलग चीजें सारी। हमें जाना है बाइनेंस पे। अब बाइनेंस पे क्या है, ये बीटीसी है, मतलब बिटकॉइन। यहाँ पे लिखा हुआ है बिटकॉइन टीथर यूएस के साथ। किसी को भी हमें चेक करना है तो यूएसडीटी के साथ चेक करना है। यूएसडीटी क्या है, डॉलर है। सही है, जब भी हम पैसे जब डालते हैं तो वो डॉलर्स में होते हैं, तो हमें डॉलर्स में चेक करना है। अच्छा, अब नीचे आ गए देखो, यहाँ पे देखो कि यूएसडी, ये भी यूएस डॉलर है। ठीक है, मगर यूएसडीटी होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो हम लोग यूएसडीटी में कर रहे होते हैं। यूएसडी में बहुत सारी कॉइन्स जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए हम लोग सारे पैसे रखते हैं यूएसडीटी में ही रखते हैं। मतलब यूएस डॉलर ही होता है वो भी, मगर वो मतलब एक अलग तरीके से समझ लो। बाद में इस पे एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि यूएसडीटी क्या होता है, यूएसडी क्या होता है, यूएसडीसी क्या होता है। ये अलग अलग चीजें हैं, उसमें मजीद आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ गए, ये फिर सोल हो गया, अलग कॉइन है। हमने यूएसडीटी, बाइनेंस, तो फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें ये पता चल गया भाई बाइनेंस पे है अव्वल, दूसरा किस पे है, यूएसडीटी के साथ है। क्या चीज़ है, बिटकॉइन। कुछ भी हम लोग खोल लेते हैं। ये हो गया स्टार्टिंग की, भाई हमें जाना है कैसे। सही है। अच्छा, जब इस पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आई हैं दो। अगर मैं वही यहाँ पे जाके लिखता बीटीसी यूएसडीटी, तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं वो दो आ रही हैं। एक आ रहा है सी ओवरव्यू और एक आ रहा है लॉन्च चार्ट। तो मैंने अभी क्लिक किया सी ओवरव्यू। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो या सी ओवरव्यू पे क्लिक करो, तो दोनों में सेम चीज़ आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे आपको न्यूज, बीटीसी से रिलेटेड न्यूज आएगी, आइडियाज लोगों के शेयर किए हुए, डिस्कशंस लोगों ने जो बात की होंगी मुख्तलिफ, वो टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं, मतलब सीजनल्स क्या है, मार्केट क्या कह रही है, वो हर चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास चार्ट चल रहा है। एक दिन में कितना परसेंटेज फायदा हुआ, प्रॉफिट है, लॉस है, एक वीक में कितना है, मंथ में, 6 मंथ्स में। ये हमें बता रहा है कि भाई प्रीवियस डेज में उस दिन से लेके आज तक में कितना प्रॉफिट पे या कितने लॉस पे। ऑल टाइम हाई अगर देखा, ऑल टाइम देखा जाए, मतलब जिस दिन वो पैदा हुआ था, जिस दिन वो मार्केट में आया कॉइन, उस दिन से लेके आज तक अगर देखा जाए तो 2.21, मतलब 2000% प्रॉफिट। 2000% प्रॉफिट का मतलब, तो बस आप 1 रुपए छोड़ दो और फिर देखो कहाँ तक जा रही है पैसे। जीरो गिनो फिर उसके आगे। खैर, यहाँ पे हमें पता चल जाता है भाई वॉल्यूम क्या है, मतलब एक दिन में पैसा सर्कुलेट कितना हो रहा है, वो सब। प्रीवियस क्लोज, ओपन, ये सब अलग अलग चीजें हम मजीद डिस्कस करेंगे। न्यूज आ गई सारी, आइडियाज लोगों के अलग शेयर हुए हुए, टेक्निकल्स। थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। आप खोल के बैठे रहो यार मैंने करना क्या आगे, तो समझ नहीं आएगा भाई मैं करूँ क्या आगे। अच्छा, अब यहाँ पे चले जाते हैं सी ऑन सुपर चार्ट्स। ये सी ऑन सुपर चार्ट्स वही चीज है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बीटीसी यूएसडीटी और यहाँ पे क्लिक करूँ लॉन्च चार्ट, तो जो चीज यहाँ से होगी वही चीज यहाँ से भी होगी। अब इसको क्लिक कर लेते हैं, सी ऑन सुपर चार्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज की बात, अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास इस तरह की कैंडल है। ठीक है, ये हो गई कैंडल, ये सिर्फ कैंडल है। अब हमारे पास एक होती है स्टिक। अब स्टिक हो गए हमारे पास यहाँ से लेके ये चीज। अब जब इन दोनों को मैं मिलाता हूँ ना, कैंडल के साथ जब स्टिक को मिलाता हूँ तो उसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक। बस यही है और कुछ भी नहीं है। मजीद बात करेंगे क्या होती है वो चीज, आपको अब देखो बस समझ में आ गई क्या चीज होती है। कैंडल के साथ स्टिक होती है तो उसको कैंडल स्टिक कहते हैं। तो जो भी पैटर्न्स, जो भी इस तरह आपको दिखेगा जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये चीज क्या है, कैंडल स्टिक है। ये भी कैंडल स्टिक है, ये सब एक एक कैंडल स्टिक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मजीद बात करते हैं क्या है कैंडल स्टिक और चार्ट्स क्या है। चार्ट्स वही है, मैंने बताया था लास्ट टाइम के, जो हमारे पास कैंडल्स, जब जो ब्लॉक ऑफ, मतलब जो
बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, जो कैंडल्स के बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ होते हैं कैंडल्स के, तो उनको हम चार्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। ये अपर शेडो ये सब छोड़ो। बस ये बात समझ लो, हमें ये चीज़ समझ में आई कि भाई ये कैंडल है और ये इसकी स्टिक्स हैं दो। एक इसकी ये स्टिक है, एक इसकी स्टिक, एक ये स्टिक है। एक ग्रीन में है और एक रेड में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस शुरू हुई थी लोअर से, और जब वो 1 मिनट, अगर 1 मिनट की ये टाइम फ्रेम पे 1 मिनट की कैंडल है, ये पूरी कैंडल 1 मिनट की है अगर, तो मतलब नीचे से शुरू हुई थी और क्लोज ऊपर हुई है। समझ रहे हो बात? नीचे से शुरू हुई है और क्लोज ऊपर हुई है। जैसे यहाँ पे देख लो, नीचे से स्टार्ट हुई। जब जब 1 मिनट स्टार्ट होना था, जैसे ही स्टार्ट हुआ 1 मिनट, तो यहाँ से हुई स्टार्ट। उसके बाद वो 1 मिनट के बाद जब जब वो क्लोज हुआ 1 मिनट, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस थी। सपोज यहाँ पे 10 रुपए चल रहे थे, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 11 रुपए पे या 12 रुपए पे खत्म हुई। सही है। तो प्राइस में इंक्रीज आई, जब इंक्रीज आएगा तो ओपन यहाँ से हुआ और फिर क्लोज यहाँ पे हुआ। अच्छा, ये जो फिर अब सवाल ये उठता है कि भाई जब ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, तो ये हाई और लो, ये स्टिक कहाँ से आ गई? उसका बताता हूँ। होता ये है कि जब ओपन यहाँ से हुई, बट प्राइस से फ्लक्चुएशन मारी नीचे की तरफ, मतलब नीचे नीचे जाके दोबारा आई, नीचे जाके दोबारा आई। सही है। और इसी बॉडी के अंदर अब और ऊपर जाके भी यहाँ पे आई। ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है। अब इसके ऊपर जो गई है ना, इसके ऊपर जो गई है वो ये चीज है कि यहाँ से प्राइस होके दोबारा इस जगह पे आई है, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग ली है इसने। ठीक है। और नीचे क्या है, ऐसे कि नीचे भाई इंटर तो यहाँ पे हुई है, मगर नीचे तक गई है प्राइस, और फिर दोबारा ऊपर आई है। ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। किसी को आ गई तो बताओ प्लीज यार, फीडबैक दो जल्दी जल्दी, समझ में आए। समझ में आ रही है कोई चीज़ है, इसको बताओ मजीद। कुछ भी सवाल जल्दी जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी फीडबैक दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है, सही है। ओके। हाँ, पूछो सवाल, पूछ पूछो, उससे वाली बात नहीं, पूछो पूछो। ठीक है। क्लोजिंग का ये समझ में आता है कि भाई अब क्लोजिंग क्या हुई। क्लोजिंग में होता ये है कि जब रेड कैंडल बनती है, उसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर से स्टार्टिंग हुई, क्लोज नीचे हुई जाके। समझ रहे हो? मतलब जो प्राइस स्टार्ट हुई थी, वो इस जगह पे स्टार्ट हुई है, इस जगह पे, इस लेवल पे। और अच्छा, इस लेवल पे स्टार्ट होने के बाद, मतलब जब टाइम 1 मिनट जब स्टार्ट होने वाला था, तो प्राइस इस जगह पे आई थी। यहाँ पे उसने ओपन करी और फिर क्लोज, मतलब जब 1 मिनट खत्म हुआ, तो उसकी प्राइस कम हो गई। स्टार्टिंग यहाँ से ली, 10 रुपए से स्टार्ट किया, ऊपर गई, फ्लक्चुएशन हुई, ऊपर ऊपर की तरफ गया था ये। फ्लक्चुएशन हुई, मैक्सिमम यहाँ तक गया 11 रुपए पे, फिर नीचे आ गया। उसके बाद 9 रुपए पे जाके इसने क्लोजिंग ले ली। और यहाँ पे 8 रुपए पे गया, 8 रुपए आके दोबारा कम पे हुआ, फिर इससे क्लोजिंग ले ली। ठीक है, ये तो कैंडल कैंडल समझ में आ जाती है। अब यही चीज हम इसमें देखते हैं प्रैक्टिकल। देखो, यहाँ पे ग्रीन और रेड का क्या मतलब? ये ग्रीन मतलब प्राइस यहाँ पे एंटर हुई, इस जगह पे। ये देख लो, प्राइस इस जगह पे एंटर हुई। ठीक है, बल्कि ये वाले सही नहीं, मतलब इसको देख लो। प्राइस इस जगह पे एंटर हुई। ठीक है। उसके बाद वो नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ जाने के बाद फिर ऊपर आई, यहाँ पे भी गई, इस लेवल पे। इस लेवल पे जाने के बाद जो उसने क्लोजिंग लिया ना, वो इस जगह पे लिया। इस जगह पे क्लोजिंग है, मतलब जो नेक्स्ट वाली कैंडल होगी वो इसी जगह से ओपन होगी। ठीक है। अब इसी जगह पे ये ओपन हो गई, ये देखो। अब क्या हुआ कि प्राइस चली गई ऊपर। अच्छा, इसमें आप एक चीज देखो कि इसमें जो है, इसमें नीचे, नीचे आप कैंडल नहीं देख सकते, मतलब नीचे स्टिक नहीं देख रहे, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर ही गई है, नीचे नहीं गई है। ठीक है। तो अब प्राइस जब ऊपर आई तो ऊपर से यहाँ तक आई, ये लिया इसने मैक्सिमम, और क्लोजिंग कहाँ की? यहाँ पे। ठीक है। जब यहाँ से क्लोज किया, इसका मतलब जो आगे वाली कैंडल है वो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है। जिसको ये समझ में आ जाए ना, वो फिर आगे चार्ट से भी काम कर सकता है आराम से। जिसको ये चीज समझ में आ रही है कि भाई हमारे पास कैंडल क्या होती है और चार्ट्स में फर्क क्या है, तो समझो वो तो आधी चीज सीख गया। अब आगे बात कर लेते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछते रहना साथ साथ। अच्छा, अब बात होती है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है। चार्ट पैटर्न से पहले मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सही है। ये क्या चीज होती है? अच्छा, सबने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है? सब ट्रेडिंग व्यू प्लीज खोल लो, साथ साथ करते रहो सवाल। मैं होमवर्क भी दूंगा इसके लिए, तो आसानी होगी मजीद। अब हमारे पास सपोज मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला चार्ट खोला हुआ है। सही है। 3 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब ये जो एक कैंडल है, ये 3 मिनट की है। ठीक है। ये टोटल 3 मिनट बता रही है कि भाई यहाँ पे मैंने 3 मिनट में स्टार्ट हुआ, और 3 मिनट में कैंडल क्लोज हो गई। दूसरी भी 3 मिनट में स्टार्ट हुई, 3 मिनट में क्लोज हो गई। तो मतलब ये एक कैंडल के मतलब 3 मिनट। अगर कोई बोले 3 TF या 3 टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो मतलब वो 3 मिनट की बात कर रहा है। सही है। मतलब एक कैंडल 3 मिनट की है वो। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे, अच्छा,
अगर मैं कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ ना, कभी मैंने बोला किसी को कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप होमवर्क है, आप होमवर्क करके लाओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो उसका मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले जाओगे 1 डे टाइम फ्रेम पे, या आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो ये जगह है यहाँ पे प्लस के बराबर में, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे देखो टिक्स लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, ये रहा डे। आपने 1 डे पे क्लिक करना है। सही है। 1 डे पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखना है कि प्राइस कहाँ कहाँ पे टच करके आई है। सही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस लेवल पे पहले कभी भी बीटीसी नहीं आया, बिटकॉइन नहीं आया हुआ कभी भी। देखो मतलब हमारे पास कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस नहीं है, पर अभी का हम बना सकते हैं। सही है। सपोज अगर यहाँ पे ये चीज नहीं होती तो फिर हम किस तरह बनाते? ये आपको ये चीज चेक करना है कि प्राइस कहाँ से टच होके ऊपर आई है। कोई ऐसी जगह होगी हर हाल में जहां से प्राइस टच करती है, ऊपर चले जाती है, या टच करती है, नीचे आ जाती है। सही है। अब देखो इस चीज को एनालाइज करो। ये मैंने 1 डे पे खुला हुआ है, पर इसको एनालाइज करो, समझ में आ जाएगी। अब देखो, अब एक चीज चेक करो, ये देखो जब तुम इसको मूव करोगे ना इधर उधर, तो तुम्हें समझ में आएगा यार, जब तुम नीचे लेकर गए इसको, तो देखो अगर मैं बताऊं, देखो इस जगह पे ये 2-3 दफा रुकी है, यहाँ पे भी रुका है, मगर अब आगे देखते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे हम जाएंगे लेफ्ट पे, इस चीज को क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, या ऑल्ट एच करके भी क्लिक कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने क्लिक करी, आपने देखना है यहाँ पे आपने क्लिक करके लगा दिया। अब देखो कितनी दफा प्राइस आ रही है, सिर्फ एक दफा आई यहाँ पे, यहाँ से भी ऊपर चले गई, यहाँ पे भी 2 दफा है। ठीक है। यहाँ पे 2 दफा है, यहाँ पे भी 2 दफा एक तरीके से, यहाँ पे भी एक दफा आई हुई है। सही है। तो हम कह सकते हैं यार आ तो रही है इस जगह पे, मगर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही। यहाँ तक स्ट्रांग नहीं थी, मगर अब आके जब ये एक दफा इसने दोबारा टच करके नीचे गई, तो हम ये कह सकते हैं यार ये काफी स्ट्रांग बन गई है, मतलब इसको तोड़ना एक मुश्किल काम हो गया इसके लिए। अब ये देखो दोबारा आई यहाँ पे, इसने दोबारा टच किया इसको, पर ये फिर नीचे चले गए। देख रहे हो, इसका मतलब ये जब नीचे से ऊपर आएगी ना, जब नीचे से प्राइस ऊपर आएगी, तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। क्या करेगी? रेजिस्टेंस। सही है। ये बात याद रखनी है सबको, ये दो लफ्ज सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने चाहिए सबको, होमवर्क मिलेगा सबको, और वो करना है सबने। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, मगर ये अभी अभी देखो, अभी और बनाते हैं। अभी इसी जगह पे और देखते हैं कौन कौन सी बन सकती हैं। ठीक है। अब इसको नीचे लाओगे, अब नीचे आके देखो, ये देखो यहाँ पे बहुत दफा रुकी है, यहाँ पे भी आके यहाँ से इसने टच किया। एक ही कैंडल आई है, देखो एक कैंडल आई है, टच करके ऊपर गई। सही है। मतलब ये जब टच करके यहाँ से ऊपर गई, इसका मतलब कोई ना कोई खतरनाक चीज है यहाँ पे, ऐसे तो नहीं करके भागी। देखते हैं क्या चीज है, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों लगाई मैंने? यहाँ पे देखो, गौर करो, गौर करो, देखो यहाँ पे आई प्राइस, प्राइस इस जगह पे आई। ये देखो यहाँ पे एक दफा इसको आसानी के लिए और करते हैं। सर्कल था, ये गायब हो गया, कहाँ तो पता नहीं, खैर ये समझ लो खैर। एक जगह यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ से ऊपर आके टच करने की कोशिश करे, नहीं जा सका। अच्छा, उसके बाद यहाँ भी देखो हल्का सा, एक एक दफा टच करके एक कैंडल में आई, मगर वो फिर दूसरी कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत सारे लोगों ने पैसे एक साथ लगाए थे, तो वो ऊपर ले गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे भी एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा ऊपर गया, मगर कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देख लो, ये देखो। सही है। ये देखो, ये भी एक तरीके से इधर ही आया तकरीबन। ठीक है। आगे आते रहो, और देखो कहाँ कहाँ है। आगे बनाते हैं, ये देखो, आगे हमने बनाई है, तो आगे भी पूरा इसी को टच कर रहा है, इसने ऐसा सपोर्ट बना लिया था यहाँ पे, और उसको फिर टच कर रहा था। सही है। ये देखो, ये सही है। तो हमें ये चीज समझ में आती है यार कि जहां से बार बार प्राइस टच कर रही है, उसको हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है। ये चीज समझ में आई किसी को? सब मतलब रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया, रेजिस्टेंस क्या होती है? कि प्राइस, वीडियो आ रही है मेरी, मतलब वीडियो दिख रही है, या बंद कर दें इसको, या बताओ जो भी है। भाई कोई है? ठीक है, ठीक है, सही सही। अच्छा ठीक, ये तो समझ में आई ना भाई कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या चीज है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होती है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होती है? जहां पे प्राइस बार बार आके टच करे, बहुत ज्यादा दफा टच कर जाए, उसको हम एज रेजिस्टेंस कहते हैं। जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर टच करके वापस आई, इसका मतलब जो ऊपर वाली जो हमारे पास लाइन बनी हुई है, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। बट अगर प्राइस ऊपर चले गई है उसके, जैसे कि सपोज अगर मैं इसको मिटाऊं, मतलब प्राइस अब यहां से ऊपर चले गई, जब ऊपर से नीचे आएगी ना, तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट काम करेगी। क्या काम करेगी? एज अ सपोर्ट। ठीक है भाई, क्लियर, बात क्लियर है। मतलब ये समझो, जब प्राइस
हमारे पास जब ऊपर जाएगी, सही है, तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, ठीक है। और जब यही प्राइस नीचे जाएगी तो उसको एज अ सपोर्ट काम करेगी, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है आपको। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया सबको। फिर भी मैं और भी मजीद एग्जांपल्स अब देखो यहाँ पे। और बताए कोई इस चार्ट में कहाँ पे किसको सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रही है मजीद इससे पावरफुल। सही है, वॉइस में बता दो भले, जल्दी जल्दी। इससे पावरफुल रेजिस्टेंस कहाँ पे, या इससे पावरफुल सपोर्ट कहाँ पे? बताओ बताओ बताओ, इस जगह पे कहाँ पे, मतलब किस लेवल पे नजर आ रहा है? वॉइस में बतानी, वॉइस में बता दो। चैट मैसेज करने दो, बता दो। नजर आ रहा है किसी को? इससे ज्यादा पावरफुल। मतलब कि फिर वो उसको पकड़ के रखे और फिर मतलब बहुत मुश्किल हो वहां से जान छुड़ाना। एक दफा जान छुड़ा दे तो खैर ऊपर चले जाए, वरना फिर उसको एज अ, अगर वो ऊपर है तो फिर एज अ सपोर्ट काम करे बहुत खतरनाक वाली। और अगर नीचे है तो नीचे से एज अ रेजिस्टेंस खतरनाक वाला काम करे बहुत। यह एक्सट्रीम रेजिस्टेंस कौन थी भाई, इसमें बताओ। चलो खैर बता देता हूँ, बाद में आप लोग को होमवर्क दूंगा तो उस देखते रहना। हमारे पास एक ये वाला लेवल समझ में आता है, ये वाला लेवल, इस जगह का लेवल चेक करो, ये वाला लेवल इधर बार बार आ रही है। हालांकि बहुत खतरनाक इसमें विक्स ली हुई है। विक्स कहते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा नीचे तक जाए, जैसे कि ये देखो, इसकी जो स्टेक है ये बहुत ज्यादा लंबी हो, इसको विक्स कहते हैं हम लोग, भले नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। जो मेनली काम करती है लिक्विडेशन का, मतलब कि जो लोग फ्यूचर करते हैं उनकी स्टॉप लॉसेस या उनके पैसे जहां पे लिक्विडेट हो रहे हो, लिक्विडेट मतलब जीरो हो रहे हो, उस जगह पे उसको जीरो करने के लिए, उनके पैसे सब जीरो करने के लिए ये विक्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज वाले। अच्छा, तो हमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस कह लो, यहाँ पे सपोर्ट है, वो हमें इस लेवल पे दिख रही है, ठीक है, मतलब इसके अराउंड ही दिख रही है। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये क्यों है इतनी खतरनाक, मतलब सपोज यहाँ पे तो एक दो दफा आया, यहाँ पे देखो कितना टाइम यहाँ पे विक्स लगी है, मगर विक्स ने भी झटका ले लेके भागी है। आगे देखते हैं, ये देखो, इस लेवल को भी, उसी चीज को यहाँ पे देखते रहे हम। तो यहाँ पे उसने टच किया वापस नीचे, फिर इसको टच किया, काफी देर तक इसी को पकड़ के रखा नीचे। जब यहाँ से ऊपर गई, जब यहाँ से ऊपर गई तो फिर इसके लिए आसानी है भाई, अब ये फिर भी निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखने की होती हैं। अब जैसे कि हमने जो पहले यहाँ पे बनाई थी, इन दोनों के दरमियान सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई थी, वो यहाँ पे देखो किस तरह काम कर रही है। समझ रहे हो? इसका मतलब इन सब चीजों को देख के आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई प्राइस अगर इसके नीचे है, मतलब इन दोनों लाइन के दरमियान में है, तो समझो हम इसी के अंदर अंदर चलते रहेंगे। तो आप स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बना सकते हो, जैसे कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज करी 6% इंस्टेंट, आपको समझ में आया, यहाँ भाई यहाँ पे टच कर ही दिया, तो यहाँ पे फिर नीचे आ जाओ, 6% इंस्टेंट। समझ रहे हो? तो इस तरह काम चलता है। अब जैसे कि यहाँ पे चेक करो, जैसे ही इसने इसको तोड़ा, डायरेक्ट गई नीचे, कितना? तोड़ने के बाद 8.5%। समझ रहे हो बात? ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो अभी भी प्लीज़ बताओ, ताकि मैं मजीद एक्सप्लेन कर सकूं इसे, और अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब बात कर लेते हैं पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी लंबा, काफ़ी लेंदी टॉपिक है। इतनी आसानी से समझ कैसे आ रही है, मैं तो यह हैरत कर रहा हूँ। क्योंकि पूछो तो बताओ भाई, अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं तफसील से बयान करूँ। और अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, किसी और पॉइंट पे चेक करते हैं। यही सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं, उसके बाद हम पैटर्न्स पे जाते हैं। सोलाना पे चेक करते हैं। सोल यूएसडीटी अगर मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास देखो, सोल मैंने सोलाना लिखा है सपोज, तो सोलाना भी आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो सोलाना आ गया। अब मैंने किसके साथ लिखना है? यूएसडीटी टीथर लिखना पड़ेगा फिर मुझे। सोलाना के साथ टीथर आजा, सोलाना सोल यूएसडीटी। अच्छा, उसमें स्लैश भी डालना है। खैर, अगर आप सोल यूएसडीटी लिखो तो भी आ जाएगा, तो आराम से आ जाएगा, वरना फिर वही पंचायत है, पूरा 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 लिखो। इसमें भी पूरा नाम नहीं है, सोलाना ही करके। तो आपको बाकियों में तो खैर नहीं दिखेंगे, मतलब बाइनेंस के लिए आपको फिर सोल ही लिखना पड़ेगा। तो इसे नहीं आ रहा था। सही है, सोल टीथर यूएस, सोल यूएसडीटी, आपने क्लिक करना है, लॉन्च चार्ट। चलो भाई, चार्ट आ गया। ये मेरी अलग
प्रोडिक्शंस हुई हुई हैं। चलो दूसरा चार्ट देख लेते हैं यूएसडीटी का। यूएसडी का देखते हैं फिर। सोल यूएसडी ठीक है, बाइनेंस। अब बाइनेंस है सही है, यहाँ पे वैसे एक्सचेंज का नाम लिखा हुआ रहता है बाइनेंस पे, 1D मतलब 1 डे टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं किस तरह, वही हम लोग करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे गए हमें, अगर मैंने जैसे पहले बताया कि हमें कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग तो 1 डे या फिर 4 आवर। अगर बहुत बहुत ज्यादा बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी कॉइन की तो आप वीकली भी देख सकते हो। किस तरह देखोगे, यहाँ पे जाओगे, नीचे आओगे, ये 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, ये 1 वीक। ठीक है, ओके, ये कॉइन की हिस्ट्री है सोलाना की। सही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, सपोज जिस लेवल पे चल रहा है वो, ठीक है, उस लेवल के हिसाब से अगर मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ तो मुझे कहाँ पे बनानी चाहिए। ठीक है, मैं ये चीज चेक करूंगा कि भाई ताकि मैं आगे बचा रहूं। ये भी एक बन रही है मगर ये आगे जाके टूट गई। अच्छा, ये कैसे बन रही है मैं बताता हूँ आपको, रुको एक सेकेंड। ये बन रही है मगर आगे जाके इससे कोई खास काम नहीं किया। ये देखो, एक दफा यहाँ पे टच हुआ है एज अ सपोर्ट, और यहाँ पे एक दफा टच हुआ है एज अ रेजिस्टेंस। सही है, मगर यहाँ पे उससे कुछ खास काम दिखाया ही नहीं है। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे इससे नहीं दिखाया ना काम, समझ में आ जाओ भाई कि अब ये काम आगे के लिए नहीं करेगी। तो आपको दूसरी एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस बनानी पड़ेगी जो फायदा दे सके आपको। सही है, तो फिलहाल क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बैक पे कुछ खास सपोर्ट फायदा नहीं हो रहा। मगर एक चीज यहाँ पे देखो, इस लेवल पे अगर मैं बनाता हूँ, इस लेवल पे अगर मैं बनाता हूँ तो फिर चेक करो, ये देखो, इस लेवल पे ये देखो, यहाँ पे कॉइन ऊपर, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, टच करी, नीचे आई, यहाँ पे उसने चेक किया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट का रेजिस्टेंस काम किया, यहाँ पे सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट, ये री सपोर्ट, इसको भी पकड़ के रखा काफी देर तक, टूटी, नीचे गई। सही है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ भी सेम सीन है, ये चेक करो, इधर आई, फिर नीचे गई, फिर इधर आई, इसको टच किया, फिर नीचे, फिर इधर आई, इसको टच किया, फिर नीचे। सही है, इधर भी देखो, नीचे आया, इसको टच किया, ऊपर। ये समझ रहे हो, ये फायदा होता है जब तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब पता चल जाए ना, तो समझो फिर तुम्हारा गेम ही आसान हो गया सारा, तुम्हें आधी क्रिप्टोकरेंसी तो यहीं पे आ गई। समझ रहे हो, बस ये होता है कि बाद में समझ में आ गई भाई, प्राइस इधर से इधर जाएगी, उसके आगे तुम्हें पूरा हिसाब लगाना है कि भाई क्या क्या किस तरह करना है। अब यहाँ पे देखो, नीचे के लिए देख लेते हैं, नीचे क्या है, नीचे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो बार बार चल रही है। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, किस जगह पे, इस जगह पे, तो ये देखो प्राइस आती है, टच करके ऊपर, नीचे आई, टच करके ऊपर, नीचे आई, टच करके ऊपर। यहाँ पे देखो, ऊपर आई, टच करके नीचे, एज अ यहाँ पे क्या काम किया, एज अ रेजिस्टेंस काम किया। क्या काम किया, एज अ रेजिस्टेंस, इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम किया ऐसा। ठीक है, अच्छा, और बाकी इनके लिए क्या काम किया है, इनके लिए एज अ सपोर्ट काम किया है। ठीक है, ये सब याद रखना। और इन सब पे काम करते रहना, आगे आने वाले सेशंस पे अभी पैसे नहीं लगा देना प्लीज कोई भी। मैंने थर्ड सेशन के बाद इंशाल्लाह सबको कह देना कि भाई तुम लोग पैसा पैसे लगा दो। मतलब वो भी कोई ऐसे पैसे नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप फिर बड़ी बड़ी रकम लगा रहे हो, सारे हजार हजार डॉलर, 2,000 डॉलर, इस तरह नहीं लगाना भाई। अगर लगाने भी हो तो बस 5-10 डॉलर से स्टार्ट, 10 डॉलर लगा दो, इससे ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग के लिए कम से कम 2-3 महीने रुको। मार्केट हर किसी को पैसा बना के देती है जिसको आता है, जिसको मार्केट में रहना आता है, जिसको मार्केट आती है। सही है, ये चीज समझ में आ गई सबको। दो कॉइन्स पे सिखा दिया मैंने। मजीद कॉइन्स के बारे में अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो, आगे भी हम करते हैं मजीद कॉइन्स पे। ये देखो, यहाँ पे भी अगर देखते हैं हम तो इस जगह पे, समझ रहे हो, ये देखो हम जब लेकर जाते हैं लाइन तो खुद समझ में आ रहा है भाई कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे ये बार बार आके टच करके जा रहा है। इस जगह भी लगा सकते हो, यहाँ पे आया टच करके नीचे, एक, ये चेक करो, 1 2 3, फिर यहाँ से जब टूटा, बस इसका टूटने पे ना सब स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपने जब अगर खरीदा हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे खरीद लिया, तो फिर नीचे करके स्टॉप लॉस, मतलब नीचे करके बेच दो, इतने पे लगा दो कि अगर इतना चला जाए ये, तो बिक बिक जाए खुद ही कॉइन। सही है, क्योंकि इसने फिर नीचे जाना होता है। सही है, जो जो प्लेयर नहीं होते, जिनको नहीं आता, वो फिर अच्छे खासे लॉस में होते हैं। जब मैं शुरू शुरू में आया था मार्केट, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी ऐसे ही खरीद के छोड़ देता था, मतलब खुद ही ऊपर जाएगा, खुद ही ऊपर जाएगा। फिर होता ये था कि मैं कितने साल से, सपोज अगर मैंने यहाँ पे नहीं, 130 पे खरीदा था मैंने कहाँ पे, इस लेवल पे कहीं खरीदा था, इस जगह पे, ये इस जगह पे, बल्कि ये जगह 130 पे खरीदा। फिर ये कितने दिनों बाद आया, ये चेक करो, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ और फिर उस लेवल पे भी नहीं आया अभी, ये आया इस जगह पे। सही,
कितने दिनों बाद? 697 डेज बाद, मतलब 2 साल। 2 साल तक मेरे पैसे फंसे हुए थे ऐसी। और क्योंकि वही वही सीन है, बताया आपको जैसे कि अगर नहीं आता ना बंदे को, तो बंदा इस तरह फंस जाता है। तो इसे भी वही कह रहा हूँ, अभी पैसे ना लगाना फौरन। सीखना, पहले सीख लो, एटलीस्ट 3 सेशन हो जाए। उसके बाद $10 मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ लगाने के लिए, ताकि समझ में आए। ठीक है, ताकि समझ में आए कि मार्केट चल किस तरह रही है। 10 रुपए का नुकसान, $10 का नुकसान होंगे, तो बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा सीन नहीं है। वीक सिर्फ तब होती है, वीक हम इस तरह नहीं कह सकते कि भाई अगर बहुत पुरानी तो वो वीक हो गई। हम बीटीसी में देख लेते हैं, या बीटीसी में वीक हो गई है क्या? ऐसा तो नहीं है भाई। होता ये सीन है कि अगर वो अभी वाली नहीं फॉलो कर रही, अगर अभी वाली पे, अभी जो उस पर रिसेंट टच आया था, अगर वो उसको टच नहीं, मतलब उस पे एज सही काम नहीं कर रही है, सही वर्क नहीं कर रही है, सही रेजिस्टेंस के तौर पे काम नहीं कर रही, तो मतलब वो फिर खत्म है, वो टूट गई, उसको फिर लोग काम नहीं कर रहे उस पर। आपको फिर नई चीज सीखनी पड़ेगी। अब काम कर लेते हैं, अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब असल चीज, असल मुद्दे पे आ जाते हैं, असल चीज पे आ जाते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़े? सही है, सही है। अच्छा, आप लोग भी करो साथ साथ, मजा आएगा, इस तरह समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मजीद कॉइन्स मेरे पास, खैर, .USDT, ये कॉइन भी, मगर कुछ खास गया नहीं ऊपर, इसको लिंक पर रखते हैं। मैं यूएसडी पे कर रहा हूँ। यूएसडीटी में बहुत सारे मेरे पास चार्ट्स बने हुए हैं, मतलब ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं काफी, बहुत सारी चीजें, तो इसलिए मैं उस पर नहीं कर रहा। मैं यूएसडी पे कर रहा हूँ, आप लोग यूएसडीटी पे करिएगा, ताकि सही, आप लोग भी यूएसडीटी पे करिएगा मेरी तरह। मैं भी यूएसडीटी पे ही करता हूँ। यहाँ पे मैंने उसमें बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, तो इसलिए फिर मैं इसमें कर रहा हूँ। अब ये वाला कॉइन देखो, लिंक कॉइन, ये भी काफी नीचे से आया था, और फिर कहाँ से कहाँ। सपोज अगर आपने उस वक्त भी $10 इसमें लगा दिए होते जब ये आया था शुरू शुरू में, तो अभी कहाँ तक होता? ये देखो, यहाँ पे आपने सपोज इस लेवल पे भी लगा दिया अगर, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो कितना, 10,000%। 10,000% का मतलब पता है आपको? जरा कैलकुलेशन कर लेना, पता चल जाएगा। खैर, अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये 1 डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस इतनी ऊपर है, तो हम यहाँ पे इसका फायदा नहीं है कुछ भी। पर ऐसा सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइस जब यहाँ पे आएगी दोबारा, तो फिर इसका काम करेगी। ये देखो, इस लेवल पे अगर मैं समझता हूँ, इस लेवल पे तो ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। कैसे? प्राइस यहाँ पे आई, फिर नीचे, फिर यहाँ पे आई, फिर नीचे, इससे इसको तोड़ा और फिर ये ऊपर, देख रहे हो? तोड़ते ही ऊपर, यहाँ पे चेक करो, वहां से इतना 40-50 डॉलर, $5 से कहाँ $50 होके आई है। ठीक है, $5 होने के बावजूद, आने के बावजूद कितने पे आया है? $5 से आने के बावजूद इसको, हालांकि कितना टाइम हो गया, टाइम अच्छा खासा हो गया इसको, देखो ना। इसको होगा तकरीबन 2 साल, इसको भी होगा यहाँ से ऊपर जाने के बाद, फिर वापस इस लेवल पे आने के लिए 2 साल हो गए। ये इसको भी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है, एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। ये देखो कितनी दफा टच करके गया है, 2 दफा लगे यहाँ पे टच किया था ना, यहाँ मतलब तकरीबन, और यहाँ पे भी टच किया था इसने, सही। तकरीबन बराबर बराबर, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता कि आप समझो यार बिल्कुल बना दिए तो पत्थर की लकीर यहीं पे बिल्कुल आएगा, ये ऐसा नहीं होता। मतलब ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है मार्केट, जैसे यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हुआ, जो वो फिर लिक्विडेट हो गया, वो खतरनाक तरीके का। खैर, यहाँ पे देखो बार बार आ रही है, बार बार एज अ सपोर्ट काम कर रही है, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। अच्छा, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, पर आपके लिए चलो करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये देखो, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, यहाँ पे आई, टच करके नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अच्छा, इसमें भी अच्छा खासा बना सकता है प्रॉफिट। कैसा? आपने सपोज लगा दिया यहाँ पे प्रॉफिट, इस जगह पे आपने देखो कि बार बार कॉइन आ रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक 35% प्रॉफिट। अगर आप 3-4 दफे भी कर लो ना ऐसे, तो 35% कितना हो गया? मतलब 4 दफे भी कर लो तो 120%। 120% प्रॉफिट बहुत होता है, मतलब आपका पैसे का डबल। यहाँ पे इसने एज सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया। ठीक है, अच्छा, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए काफी बड़ी प्राइस है, अजीब सा लग रहा है देखने में, तो हम इसको कर लेते हैं वीकली में, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए चार्ट को देखने में। ये देखो, चार्ट देखने में आसानी हो गई। ये एक एक कैंडल का मतलब एक वीक है, समझ रहे हो? एक कैंडल का मतलब एक वीक। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस जगह पे भी कुछ सही जा रहा है। अम, यहाँ पे भी चलो बन जाएगा एक तरीके का। हाँ, यहाँ पे बन रहा है, हल्का हल्का बन रहा है, इतना कुछ खास नहीं है मगर बन रहा है। ठीक है, वो मैं इस तरह कह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे आया, नीचे गया, ऊपर गई, यहाँ से काफी दिनों बाद नीचे आई। ये एक नहीं, ये 3 वीक, मतलब 3 वीक बाद, एक वीक यहाँ पे गई नीचे दोबारा टच करके। ये देखो, ये देखो, एक वीक बाद, एक वीक टच किया, अगली दफा यहीं पे टच करके ऊपर, तीसरे वीक टच करके नीचे, चौथे वीक ऊपर गया, 5 वीक टच करके ऊपर गया, देख रहे हो?
उसके बाद यहाँ पे आई क्लोजिंग इसके ऊपर ली। लो, जब क्लोजिंग इसके ऊपर होती है इसका मतलब बचाते ऊपर जा सकती है। प्राइस ऊपर गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई यहाँ पे। यहाँ पे इसने यहाँ पे भी ऐसा काम किया इसी तरीके से, यहाँ पे भी काम किया। ये वीक्स में बात कर रहा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा है, कम लग रहा होगा क्योंकि वीक में खुला हुआ मैंने। यहाँ पे भी देखो एज अ रेजिस्टेंस काम किया इसने, यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट काम किया है। अब देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे एज अ सपोर्ट कैसे काम किया इसने। 4 आवर पे खोलते हैं क्रीप के लिए। ठीक है, ये देखो, बात क्लियर हुई? क्या कह रहे हो बताओ? सही है, ये देखो यहाँ पे टच करके नीचे गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और फिर यहीं से उठा ये भी, देख रहे हो? तो ये सीन होता है असल सपोर्ट रेजिस्टेंस का। जिसको आगे चलाना समझो वो फिर लाखों लाख लाखपति अरबपति करोड़पति, उसके लिए कुछ नहीं है। वो फिर पाकिस्तान रुपए में बात ही नहीं करेगा, वो फिर डॉलर्स में बात करेगा सिर्फ। सही है। अब बताओ, और किसी और में बता, किसी और में भी करूँ तो बता दो, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जल्दी खत्म नहीं होगा सर। क्योंकि मैं सीन ये है कि आगे वाले सेशन, आगे जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी लेना जरूर, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि उसमें हम लोग साथ साथ करेंगे भी, साथ साथ ट्रेड भी लेंगे। अगर किसी ने 10 रुपये भी लगाए हुए हैं तो उसके 10 रुपये भी, 10 रुपये में एक, $10 में $1 तो बन ही जाएगा इंशाल्लाह। अ, सही है। अच्छा चलो, अब करते हैं दूसरी चीजें। अब चार्ट पैटर्न्स पे आते हैं। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं हमारे पास? फिलहाल नाम समझ लो इनके, फिर उसके बाद मजीद करते भी रहेंगे, बताते भी रहूंगा। हेड एंड शोल्डर वो होता है, हेड एंड शोल्डर बना रहा होता है, ये सही है। हेड और 2 शोल्डर बना रहा होता है। इसका मतलब अगर वो हेड एंड शोल्डर टाइप बन गया तो फिर मतलब पहले तो पूरा हेड एंड शोल्डर बनेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है। दूसरा बनता है हमारे पास डबल टॉप डबल बॉटम, 2 टॉप बन गए ऊपर, सही है। फिर नीचे आएगी प्राइस उसी लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद ऊपर नीचे ये सब चलता है, अभी दिखा दूंगा मतलब सीधे से। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स बना रहे होते हैं, सही है। ट्रायंगल बनेगा एक, आपको बोलोगे यार ये तो ट्रायंगल बन रहा है, तो अब वो ट्रायंगल खतरनाक होते हैं बहुत। ट्रायंगल और फ्लैग्स जो है ना, हेड एंड शोल्डर ठीक है, हेड एंड शोल्डर अच्छा है, मगर खतरनाक जो सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा बन रहे होते हैं वो ट्रायंगल और फ्लैग्स बन रहे होते हैं। और ये आप हर हर जगह देख रहे होगे, हर छोटे छोटे पॉइंट्स की प्रिडिक्शन कर रहे होगे। आप बोलोगे भाई ये क्या, इसमें तो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें तो फ्लैग्स बन रहा है। अब दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम बीटीसी से चार्ट खोल लेते हैं, जैसे जैसे इसमें भी बन रहा था कोई, सही मैंने देखा था अभी। इसमें जो है हमारे पास बना तो था, कहाँ गया? ये भी बना तो है मगर ये कोई सही पूरा नहीं बना, मतलब इसके ना नेक पे होना चाहिए, इसके हाफ तक इसको रहना चाहिए था, उसके बाद नीचे आता तो ठीक रहता। खैर, हम लोग देख लेते हैं बीटीसी, यूएसडीटी, चलो यूएसडीटी भी देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, इसको मैंने 1 डेली टाइम फ्रेम पे खोला। डेली टाइम फ्रेम पे ये चेक करो, मैं एक दिखाता हूँ, आप खुद बोलोगे अभी ये तो सच में बन रहा है इस तरह। मैंने यहाँ से आकर डिलीट कर सकता हूँ, तो जो भी ड्राइंग की है ठीक है। अब ये चीज चेक करो, सही है। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ऊपर गया, एक शोल्डर, ठीक है, यहाँ तक रहा, ठीक है। उसके बाद ये हेड बना, ठीक है। कहाँ पर टच किया इसने? नीचे उसी लेवल पे, ठीक है। उसी लेवल पे टच किया इसने, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर तक गया, नेक तक, और फिर नीचे। समझ गए बात? देख रहे हो? समझ गई बात? अब यहाँ से हल्का हल्का ऊपर तो गया है, ठीक है, इतना। ये अच्छा खासा ऊपर है बीटीसी के हिसाब से, मगर फिर भी इसको पूरा करना चाहिए था, कर नहीं सका। यहाँ से ब्रेकआउट हो गया दूसरी चीज की, ब्रेक डाउन हो गया। हेड एंड शोल्डर समझ में आया सबको? अब ऐसे और भी हैं हेड एंड शोल्डर, बहुत कम बनते हैं, मतलब ज्यादा नहीं बनते। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज थी, फॉर्मेशन में किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखो। जब मैं ट्रेंड लाइंस की बात कर रहा था ना, ट्रेंड लाइंस भी इसी तरह बनती हैं। ट्रेंड लाइंस में क्या होता है पहले ये समझो। ट्रेंड लाइंस जब बनाओगे तो साथ साथ जब ये चीज बनाओगे, ट्रेंड लाइन से बनाओगे, तो फिर समझ में आएगा भाई ये वाला पैटर्न इस तरह बन रहा है। आपने सबसे पहले जब यहाँ से यहाँ तक बनी, अगर सपोज मैं इसको प्राइस इस तरह हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या बना, आगे क्या बनेगा, मतलब इसको इसको छोड़ो फिलहाल, इसको देखो। ये इस तरह बना और फिर इस तरह बना, आपको क्या पता आगे क्या चीज है? नहीं पता ना आपको, जाहिर ऑब्वियस। भाई फ्यूचर किसको पता? सही है। मगर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको उठाया, यहाँ से ये लेफ्ट पे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है इसमें, ऑल टी करके आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑन किया आपने, जहां पे ये नीचे आया ना, जहां से ऊपर गया है वहां से हम इसको खींचते हुए लेकर जाएंगे, और बिल्कुल आगे तक खींचते रहो, कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन एक ऐसी ट्रेंड लाइन है कि अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाती तो फिर ये यहाँ पे आके टच करती, फिर ये और ऊपर चले जाती। ये होती है ट्रेंड लाइन, सही है। इसको अगर ये प्राइस अगर ये ऊपर की तरफ बन रहे तो इसको हम अपर ट्रेंड कहते हैं। ये अगर नीचे की तरफ बनता तो हम इसको लोअर ट्रेंड कहते हैं, सही है। यार लोग कम होते रह रहे हैं भाई, मैं कुछ अलग तरीके से सिखा रहा हूँ क्या? मैंने तो पढ़ाई का
अंदाजा तरीका सही नहीं है क्या पढ़ाने का, क्या सीन है भाई बताओ थोड़ा। अच्छा खैर, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक प्राइस गई, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ तक रही। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, आपने ट्रेंड लाइन बनाई ना, जब ट्रेंड लाइन आपने बनाई यहाँ तक गया, आपने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे आए। अच्छा यार ये बताओ, मैं बिल्कुल बिगिनर से सिखा रहा हूँ ना, सबको मुश्किल तो नहीं हो रही सिखाने में, मतलब समझने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? बताओ तो पहले। जो भी जितने भी लोग हैं, 16 लोग हैं। लास्ट क्लास में ज्यादा लोग थे वैसे, आई थिंक 45 थे। हेलो हेलो हेलो, कोई है? सब सो रहे हैं? नहीं नहीं, ये हर जगह के लिए है, ये सिर्फ हेड एंड शोल्डर के लिए ही है, ये हर जगह के लिए है। मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि यार हेड एंड शोल्डर बाद में बनेगा, हेड एंड शोल्डर के लिए आपको नेक पे आना जरूरी है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि सपोज अगर ये प्राइस हमारे पास सिर्फ इतनी दिख रही है, हमें सिर्फ इतनी दिख रही है प्राइस, आगे नहीं पता आगे कहाँ जाएगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके यहाँ पे लगाएंगे और आगे तक ले जाएंगे जितना भी आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो जब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना कि भाई इसने इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, तो अब यहाँ पे चीजें बेच दो। जब जब ये खत्म हो गया, अब ये चीज चेक करो, जब ये खत्म हो गया प्राइस नीचे आई, दोबारा इसी लेवल पे आई प्राइस, ये देखो इसी लेवल पे आई प्राइस, यहाँ से ऊपर गई, तो इसका मतलब ये चीज समझ में आ जाती है यार कि ये कोई ट्रेंड लाइन को तो फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऐसे। और फिर जब ये दोबारा नीचे आई ना, तो हमें ये चीज समझ में आ जाती है यार कि ये किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रहा। सही है, क्योंकि ट्रेंड लाइन और फॉलो करता तो वहीं तक फॉलो करता, फिर तोड़ दिया उसने ट्रेंड लाइन। जब ये यहाँ पे बन के ऊपर आ गया, इसका मतलब साथ खतरा है। अब प्राइस इसमें एंट्री ना लो, क्योंकि ये नीचे जा सकता है, इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया, अभी नीचे जा सकता है, फिर ये पूरा नीचे जाएगा इस लेवल तक। ठीक है। हालांकि स्टार्ट यहाँ से हुआ था, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, आया नहीं, मगर बाद में आ गया था, तो हम कह सकते हैं अपर ट्रेंड की तरफ, अपर ट्रेंड के लिए इस तरह होता है। सही है, तो ये चीज समझ में आई। पहले हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, हमेशा हर जगह ट्रेंड लाइन बन रही होती है, उसके बाद ये सब बनता है। ठीक है। आगे हम लोग फ्लैग्स पे भी कहा, फ्लैग्स भी बताता हूँ क्या चीज होती है। फ्लैग्स भी, फ्लैग्स खतरनाक, फ्लैग्स तो खतरनाक चीज होती है, मतलब फ्लैग्स जो है ना, अगर किसी कॉइन में बन रहा है और वो कॉइन फ्लैग के लिए ऊपर चला गया, तो समझो बहुत, और आपने एंट्री ली हुई है, तो समझो फिर अच्छी, मतलब अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वो। अब यहाँ पे ये चीज चेक करो, यहाँ पे हमने लिया इसको, यहाँ पे एज अ ट्रेंड लाइन स्टार्ट किया, हम इसको ले गए जहां तक ये जा रहा है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, हमने इसको बनाया है भाई, किस किस जगह पे बार बार आ रहा है ये। ठीक है। हमने नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, बन रही है, सबको दिख भी रही है बनते हुए, भाई इसी तरह जा रहा है ऊपर, तो इसका मतलब हमने यहाँ भी ट्रेंड लाइन जब बनाई, ऊपर देख लिया, ऊपर कोई ट्रेंड लाइन इस तरह बन नहीं रही खास, हमने इस तरह बना दिया, मगर इससे ज्यादा कुछ खास बन नहीं रही वैसे। फिर भी हमने बना के रखा, जाहिर है नीचे ऊपर के लिए कुछ होना चाहिए, तो नीचे तो समझ में आ गई ये चीज़ है, तो अगर नीचे तोड़ेगा तो फिर नीचे, ये देखो कॉइन का प्राइस कहाँ गई है। अच्छा, यहाँ यहाँ तक आई है प्राइस, यहाँ पे फिर अलग चीज़ बनी है, यहाँ पे अलग चीज़ बनी है, यहाँ पे दोबारा वही सेम चीज सीन, ये देखो, ये इस तरह है, और ऊपर भी यही सेम सीन है। असल सीन ये है कि जब भी प्राइस इस लेवल के अंदर चल रही है और ये अपर ट्रेंड है, ये अपर ट्रेंड है, इसके साथ साथ प्राइस चल रही है, इसका मतलब प्राइस फिर आगे ही निकलते जाएगी। इसको प्राइस ने इसको तोड़ा, प्राइस नीचे, ये देखो विक्स ली हुई है यहाँ पे, विक्स यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, मगर वॉल्यूम नहीं रहा इतना कोई खास, तो प्राइस वॉल्यूम क्या मतलब, ज्यादा लोग बेचने के उससे नहीं थे, कुछ लोग खरीदने वाले भी थे, तो इसलिए प्राइस ऊपर ही गई, ऊपर टच करी फिर नीचे आई, फिर इसने इसको सहारा लिया, ऊपर गई, टच करके नीचे। समझ रहे हो? नीचे मजीद चेक करते हैं, और कोई सही जगह मिल जाए। फ्लैग भी बता रहा था मैं, फ्लैग भी बताता हूँ। अच्छा ये देखो, अब ट्रेंड लाइन किस तरह बनाता है, हमें नहीं पता ना क्या चीज चल रही है क्या चीज नहीं है, हमने जस्ट यहाँ से उठाना है, बिल्कुल बिगिनिंग से, और लेते जाना है। अब सपोज हमें यहाँ पता चल गया ना कि भाई इस जगह पे प्राइस है, ठीक है, अभी प्राइस यहीं तक गई है, हमें पता चल जाएगा प्राइस कहाँ तक आ सकती है। ये देखो, हमने जस्ट ये बनाया है, मैंने इन दोनों को लेके बनाया है, इसको छोड़ दो, इसको मैंने पता भी नहीं कि भाई कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है नहीं, मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ इसको और इसको देख के ये बनाया है। ठीक है। उसके बाद में समझ में आ गया यार कि मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी पूरी, मुझे समझ में आ जाएगा भाई प्राइस यहाँ पे आनी है। सही है, प्राइस यहाँ पे आ गई, और फिर आगे भी ऐसे ही हो, प्राइस यहाँ तक आ गई। बट जैसे ही अब यहाँ पे देखो, जैसे ही इसने इसको तोड़ा, ये नीचे, ठीक है, हालांकि ज्यादा नीचे नहीं गया क्योंकि ज्यादा लोग बेचने को उससे नहीं थे, मगर ये ट्रेंड लाइन की वजह से जो लोग जैसे ही बेचा तो ये नीचे। अब सवाल एक करता हूँ मैं आपसे, सही सवाल ये है कि ये प्राइस यहाँ से टूटने के बाद नीचे क्यों गई?
मतलब कोई ऐसा कोई इंसान तो खेल नहीं रहा है इसके साथ कि भाई जब दिल चाहे उसने ऊपर कर दिया, जब दिल चाहे नीचे कर दी प्राइस। ऐसा तो नहीं है कुछ सीन। बट ये नीचे गई क्यों यहाँ से? जब ये टूटी यहाँ से तो यहाँ से नीचे गई क्यों, ये बताओ। जल्दी जल्दी। वेटिंग फॉर यू गाइस, जल्दी बताओ भाई। जी। हर जवाब दो। खैर, बता देता हूं मैं। सीन ये था कि जब प्राइस यहाँ पे आती है ना, अब आप जैसे मैं बैठ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप भी है, आपने भी ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, आप भी देख रहे हो ट्रेंड लाइन को। तो यार दुनिया में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में 550 मिलियन वॉलेट्स जो हैं वो मतलब 550 मिलियन वॉलेट से मतलब 550 मिलियन लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में आ चुके हैं। और वो हर कोई इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो नए नए हैं, वो तो खैर ऐसे ही हैं। तो उनको पता है यार, जब तक प्राइस इधर तक चल रही है तो प्राइस भी इधर ही रहेगी। प्राइस है इसको थोड़ा प्राइस नीचे, जिस तरह जैसे मैंने बताया था शुरू में कि यहाँ पे सब सीन होता है सप्लाई एंड डिमांड का। सप्लाई तो वही है, ऑब्वियस है। पर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड बढ़ी प्राइस ऊपर, डिमांड कम हुई प्राइस नीचे। जब आपने जब आपने यहाँ पे सेलिंग लगाई हुई है अपनी, तो मतलब जैसी प्राइस यहाँ पे आई, सेल हो गई। मतलब आपने जब चीज सेल की है तो और नीचे इसकी प्राइस गई। बाकी लोगों ने बोला यार और बेचता रहो तो फिर इसकी प्राइस गई नीचे। ठीक है, इस तरह होता है गेम। तो मतलब ज्यादातर लोग जब, तो इसमें सीन ये होता है कि जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस होते रहते हो ना क्रिप्टो में, तो आपको समझ में आता रहता है यार जो मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ क्या ये ट्रेंड लाइन सही भी है या नहीं है। क्योंकि सही सही होने का मतलब कि ज्यादातर लोग वही ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। जब ज्यादातर लोग वही ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो क्या होगा? सब एक ही वक्त पे खरीदेंगे, सब एक ही वक्त पे बेचेंगे। तो जब लोग बेचेंगे तो प्राइस नीचे, जब लोग खरीदेंगे प्राइस ऊपर। ठीक है। अब उसने इसको पकड़ने की कोशिश की थी आगे, ये देखो इस तरह, मगर अच्छी न्यूज़ थी मार्केट में, तो इसलिए प्राइस ये देखो इस तरह ऊपर गई है। उसी को मैं आगे लेते हुए गया हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। उसी को मैं आगे लेते हुए जा रहा हूँ। हालांकि बहुत कम होता है फॉलो इस तरह, बट हो रहा है यहाँ पे फॉलो। ये देखो, प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस के तौर पे बना दिया, इसको एज अ सपोर्ट बना लिया ऊपर से, फिर रेजिस्टेंस के तौर पे बनाया, फिर इसी को चलाता गया आगे। अब आगे देखो ये फिर अब ये चीज समझ में आती है हमें कि ये जो है बहुत खतरनाक हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई है। क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफी दफा मार्केट जो है इसी के हिसाब से ऊपर और नीचे जा रही है। ग्लोबल इवेंट और न्यूज विच अफेक्ट द कॉइन प्राइस। या ऐसा ही है गुलाम मर्द जबरदस्त। जब ट्रेंड फॉलो होगा तो जब बेचना होगा तो बेच देंगे, सही है। ग्लोबल इवेंट या न्यूज, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज, जैसे ट्रम्प आने वाला है तो वो एक अच्छी न्यूज है मार्केट के लिए। ट्रम्प क्रिप्टो को लेकर आएगा तो इसकी मार्केट प्राइस ऊपर जाती है, सब लोग खरीदते हैं। उसके अलावा अभी सीन चल रहा है एचएमपीवी का। एचएमपीवी अगर अगर चाइना ने बैंड लगा दिया, अगर चाइना ने जिस दिन बैंड बोल रहा हूँ, जिस दिन क्या कहते हैं क्वारंटाइन किया सबको, उस दिन जो है फिर मार्केट खतरनाक तरीके से नीचे जाएगी। क्योंकि सब लोग बोलेंगे यार दोबारा से वायरस आ गया है, दोबारा से खतरनाक है, खतरा है, तो सब दोबारा से बेचना शुरू कर देंगे, तो फिर प्राइस नीचे चली जाएगी। यहाँ पे देखते हैं ये चीज इस तरह रही। सही है। और फिर इसको हम कह सकते हैं कि एज अ खतरनाक तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा जी, अब ये मजीद किस तरह फॉलो, अभी इसको तो खत्म करते हैं, अब मजीद चीज समझते हैं क्या चीज थी, फ्लैग्स। ठीक है, फ्लैग की बात कर रहा था मैं। तो वो फ्लैग क्या चीज होती है भी बना के दिखाते हैं, ये देखो। फ्लैग में मैंने क्या बताया कि अगर फ्लैग बन रहा है, अगर ये फ्लैग बन रहा है, ठीक है, ये फ्लैग अगर बन रहा है, फ्लैग क्या होता है? फ्लैग होता है इस तरह का, देखिए मार्केट नीचे गई ऐसे, और फिर ये भी जैसे फ्लैग्स होते हैं ना इस तरह, और ये भी फिर इसी तरह बन रहा है, तो फिर ये फिर प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है। और मगर उसके लिए एक शर्त होती है, रुको मैं बताता हूँ क्या। एक ये हो गया, एक ये हो गया, साथ में एक और चीज होती है, तीसरी चीज क्या, कि प्राइस नीचे से आई हो। ठीक है। जब ये अभी झंडा हो गया, ये डंडा झंडे का, और फिर ये झंडा हो गया। सही है। तो ये तीनों चीजें होना जरूरी हैं। उसके बाद हमारे पास ये फ्लैग कहलाता है, और फिर उसकी वजह से तीसरा फिर ऊपर जाती है ये। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ये देखो मार्केट इसके हिसाब से चल रही है। चल रही है भाई, देखो दिख भी रहा है, हाँ भाई मार्केट चल रही है इसके हिसाब से। क्या ये एज सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाया हुआ है? हाँ बनाया हुआ है इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो दिख रहा है। ठीक है। और क्या प्राइस पहले नीचे से आई हुई है ऊपर? हाँ ऐसा ही है, नीचे से आई हुई है ऊपर। ये देखो, मतलब कि जब नीचे से ऊपर आएगी प्राइस, प्राइस फ्लैग बनाया हुआ है, नीचे की तरफ जा रही है ट्रेंड लाइन में, मतलब अप डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट। तो मतलब जब प्राइस इसको तोड़ेगी तो फिर ये ऊपर निकली है, फिर वही चीज होती है कि इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं यहीं पे, और फिर यहाँ पे ये देखो
इस तरह प्राइस फिर ऊपर जाती है। ये कहाँ गया? हाँ, सही है, ये सीन होता है सारा। आपको दिख ही रहा है बाकी, देख रहे हो? ये होता है फ्लैग। अब ये फ्लैग एक जगह नहीं, बहुत जगह बन रहा होता है, मगर उसको अब देखना होता है कि भाई बन कहाँ कहाँ रहा है। यहाँ भी बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए होंगे जो हमें दिख नहीं रहा। जब बंदा बार बार एनालिसिस करता है प्राइस की। अच्छा, ये जरूरी नहीं है वन डेली टाइम फ्रेम पे, ये छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। ये मैं सिर्फ सिखा डेली टाइम फ्रेम पे रहा था ताकि उसमें ज्यादा फर्क आता है मार्केट का। अब जैसे कि यहाँ पे इस लेवल पे देखते हैं। इस लेवल पे हम लोग, अच्छा छोटी सी मार्केट है, छोटी सी जगह है, इस लेवल पे पहले कभी नहीं आया बिटकॉइन। इस लेवल पे देखते हैं हम लोग 4 आवर पे कि भाई 4 आवर में क्या सीन चल रहा है। ठीक है, अब ये देखो 4 आवर पे क्या टाइम फ्रेम चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। ये देखो यहाँ पे समझ में आता है कि हमने यहाँ से ये चीज बनाई इस तरह, बल्कि इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इसको इस तरह देखते हैं, क्योंकि बार बार इधर ही आई है मार्केट। ज्यादा ऊपर बस सिर्फ वो विक्स के तौर पे नीचे गई है, उससे ज्यादा नहीं। इसको और ऊपर करते हैं थोड़ा, क्योंकि इसने इसको भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया हुआ। हाँ, अब देख लो, अब बेटर है, सही है। समझ में आता है, हाँ यार ये सही है, क्योंकि यहाँ भी विक्स पड़ी हुई है, यहाँ भी विक्स पड़ी हुई है। यहाँ पे दो दफा आया और दोनों दफा यहाँ से बाउंस हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ। उसको हम कह सकते हैं हाँ भाई ये खतरनाक चीज बन रही है, ये अच्छी चीज है। इसके नीचे गया तो खतरा है हमारे लिए, इसके ऊपर रहा तो सही है। आगे वाले सेशन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मैं मजीद चीजें, मजीद तरीके और किसी का सवाल पूछता रहो। हमारे पास कॉइन ग्लास क्या होता है, हीट मैप क्या होता है, लिक्विडेशंस क्या होती हैं, लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, लिक्विडेशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें फॉलो करनी है। भाई ये साफ सी बात है, आपको हकीकत बताऊं तो क्रिप्टो कोई ऐसी चीज नहीं है कि रातों रात अमीर हो। ये फिर अगर आप रातों रात अमीर वाला सीन सोच रहे हो, तो फिर रातों रात गरीब भी हो सकते हो। साफ सी बात है, हकीकत बात है, बता रहा हूँ मैं। सही है, ये सीन होता है। सही है, हमारे पास एक ये चीज बन रही है। तो अगर ये दोबारा ऊपर जाता है तो इसको तोड़ के नीचे आएगा, इतना बड़ा बहुत मुश्किल ही बनता है। अगर ये बनता भी है तो मतलब इसको हम एज अ ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। सही है, एज अ ट्रेंड कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। जो हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, प्राइस गई यहाँ पे तो यहाँ से फिर मतलब इस जगह पे अगर आएगी तो यहाँ से बाउंस बैक करेगी फिर ऊपर। ठीक है, ये देखो यहाँ आई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ी टच किया और फिर यहाँ से बाउंस बैक। ठीक है, अच्छा जी। फ्लैग्स हो गया, अच्छा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स किस तरह बनते हैं? ट्राइंगल हम बनाते किसी और कॉइन में। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या चल रहा है। और हम जाते हैं फिलहाल 5 मिनट पे। खास फॉलो नहीं हुआ, बस ठीक है। यहाँ पे देख ले, हाँ यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे थोड़ा फ्लैग बन रहा है मगर खास फ्लैग नहीं है। इस टाइप का फ्लैग है, इसको हम कह सकते हैं इस तरह की ट्रेंड लाइन। पीछे ला सकते हैं इसको, और इसको लेकर जा सकते हैं। ये ऊपर ऊपर कुछ खास बन नहीं रहा ऊपर के, बस ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे जो दो दफा इसने सपोर्ट पकड़ी है ना, इस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि भाई इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। तो ये इसको हम फ्लैग कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि फ्लैग बनाया है इसने मगर थोड़ा मतलब बीटीसी की वजह से, कुछ कुछ की वजह से कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना, मगर उस तरह का बना हुआ है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं प्राइस यहाँ से आई है, यहाँ तक गई है। सही है, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक गई है प्राइस। इसी को अगर कॉपी करते हैं और देखते हैं कि भाई प्राइस कहाँ तक जाएगी ऊपर, तो शायद यहीं तक गई हो। ये देखो, हाँ पूरा पूरा। ठीक है, प्राइस यहाँ से उठी है लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ से उठ के यहाँ तक आई। इसने फ्लैग बनाया पूरा, अब देखते हैं फ्लैग ऊपर कितना जाएगा। इसी चीज को कॉपी पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, नीचे से उठाया, देखो वहीं तक गई है। ठीक है, वहां से फिर नीचे। अच्छा, अब ये नहीं होना कि भाई ये सब देखने के बाद जब दूसरी दफा फ्लैग बना रहे हो तो फिर इस लाइन की वजह से मेरा पीछे करने के, भाई आपने बोलता यहाँ तक जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी तो यहीं से नीचे आ गई। भाई ऐसा होता रहता है क्रिप्टो मार्केट में, जो आप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, आगे मजीद चीज देखते हैं। यहाँ पे कोई चीज बन रही हो अगर, यार हमारे पास ट्रायंगल अभी तक नहीं दिखा कोई भी। यहाँ पे छोटा सा वो देखो, यहाँ पे छोटा सा वो दिख रहा है, हमारे पास हेड एंड शोल्डर, मगर कुछ खास हेड एंड शोल्डर नहीं है। कह सकते हैं लिटिल बिट, बट इसने पूरी बात, पूरी चीज फॉलो नहीं की थी। फिर यहाँ तक इसने पकड़ा, और नीचे जाता तो अच्छा होता। खैर ऊपर आया, इसने यहाँ तक टच किया, इसके ऊपर जाते नीचे जाता और तो ज्यादा अच्छा होता। और फिर नीचे चला गया, ये देखो, ये चीज बनाई इसने। अब यहाँ से इसको ऊपर जाना था, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं गया ये, थोड़ा सा ही ऊपर गया। कितना?
1.5%। अच्छा, ये डेली, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, मतलब ये एक कैंडल 5 मिनट की, तो इसलिए इतना बहुत है इसके लिए। यार ट्रायंगल मिल जाए कोई। इसको ट्रायंगल कह सकते हैं हम। मैं वैसे ज्यादा ट्रायंगल पे ही काम करता हूँ अपने, अगर ग्रुप पे देखा हो, ग्रुप पे जो हमारे पास हम लोग जो एनालिसिस कर रहे होते हैं हर कोई, तो वो ज्यादा ट्रायंगल्स पे कर रहा होता हूँ मैं। मैंने एक कॉइन था। इसको ट्रायंगल बनाया था मगर कुछ खास बना नहीं है। ये देखो, यहाँ भी एज अ फ्लैग काम कर रहा है। फ्लैग देखो, साफ 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 फ्लैग है, ये देखो। ये बनेगा हमारे पास फ्लैग। उसके उसका झंडा देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया। इसी को कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, अब आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये देखो, ठीक है, गया वहां तक। उससे ऊपर चला गया भले, लेकिन इसके बाद थोड़ा नीचे लाते हैं ना, ये देखो यहाँ तक लाते हैं, अब देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। इसको डिलीट करें पहले। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तकरीबन वहीं तक गया। मगर कहने का मतलब ये है कि भाई ये चीज समझो, इस तरह पैसे बनते हैं, साफ सी बात है, साफ साफ दिख रहा है। किसी को कोई सवाल है तो पूछो, पूछो, जल्दी पूछो। फ्लैग पैटर्न गुड फॉर प्रॉफिट। या मैन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है, मगर सही बने तो पहले, और सही समझ में तो आया उस वक्त, क्योंकि फौरन फौरन बंदा नहीं बना पाता। ठीक है, ये चीज सही है। फ्लैग अच्छा है बहुत, पर ये बनते नहीं इतनी आसानी से, बहुत कम बनते हैं, क्योंकि उसके लिए प्राइस का पहले से ऊपर जाना जरूरी है। इतनी ज्यादा ऊपर सिर्फ तभी जाती है जब पहले मार्केट, मतलब उस कॉइन के अंदर कुछ खास चीज बन रही हो। ये देखो, छोटा सा बना हुआ है। ये देखो, हम इसको एज अ फ्लैग कह सकते हैं, ठीक है, एज अ ट्रायंगल कह सकते हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखो, ये लाइन एक ऊपर, सही है, ये ट्रायंगल। अब मैं इसको स्ट्रेट बना दूंगा, और ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया ये। अब ट्रायंगल के नीचे गया तो फिर नीचे, ऊपर गया तो ऊपर, सही, ये सीन होता है। तो इसलिए मैं ज्यादातर ट्रायंगल में बना रहा हूँ, क्योंकि ये हर छोटी छोटी देर में बन जाता है, मतलब हर झटके में बन जाता है। फ्लैग बहुत कम बनते हैं, पर ट्रायंगल बनता रहता है। ये देखो, ट्रायंगल बन गया एक। प्राइस ऊपर गई तो ऊपर, नीचे गई तो नीचे। ओके, अब आगे देख लें कोई यार अच्छा मिल जाए कोई सा। हम्म, क्या मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं एज अ डाउन ट्रेंड। ये देखो, एज अ डाउन ट्रेंड पे देख सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सीन है। ये देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, इस कॉइन पे तो कंफर्म है, बड़े टाइम फ्रेम पे। ये देखो, मैंने इस पे खुद की एनालिसिस की हुई थोड़ी, तो इसलिए इसको करते हैं दूसरे कॉइन पे। ये देखो, अब मैं इसको ट्रायंगल कैसे कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से ये था, यहाँ से यहाँ तक गया ये, ठीक है, और फिर वहां से ऊपर। ट्रायंगल तो पूरा से नहीं बनाया, मगर एक तरीके से क्या लो कि ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ट्रेंड लाइन को खतरनाक तरीके से फॉलो किया हुआ है। एक दफा ऊपर से स्टार्ट करते हैं हमेशा, कि भाई लास्ट हाई क्या है, अगर यहाँ तक नहीं होता तो फिर हम इस वाले विक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये विक, विक देख लो, अगर जो मोबाइल में कुछ साफ नजर ना आ रहा हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो दूसरी विक होती है, ये अगर ये फॉलो नहीं हो रही तो फिर इसको फॉलो करते हैं, इसको देखते हैं। ये इतना होता है, थोड़ा थोड़ा विक्स निकल जाती हैं बाहर, तो दैट डजंट मैटर। अब सीन सुनो क्या होता है। जब भी कोई प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे, समझना गौर से, जब भी कोई कॉइन बड़े टाइम फ्रेम पे किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही हो, मतलब ट्रेंड लाइन के हिसाब से नीचे गई, और जब उसको तोड़ा उसने, जब इसको तोड़ा, तो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो जब इसको वो तोड़ेगा तो फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन पे आके इसको टच करना है। इसको कहते हैं रीटेस्ट। क्या कहते हैं? रीटेस्ट। यार आप लोग भी बनाते रहो साथ में। वैसे मैंने एक और सेशन रखना है फॉर द प्रैक्टिस सेशन, इसी चीज के लिए। उसमें मैं अपनी एनालिसिस करता रहूंगा, आप लोग अपनी एनालिसिस करते रहना, साथ में हम सीखते रहेंगे। और आई विल प्रोवाइडिंग होमवर्क, जो भी जहाँ भी मैं वीडियो सेंड करूंगा ना, जो रिकॉर्डिंग होगी इसकी, तो उसके साथ साथ होमवर्क भी होगा, और बाकी पीडीएफ वगैरह भी उसके साथ शेयर कर दूंगा मैं। होपफुली आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब। सो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो पीडीएफ भी मिल जाएगी, और साथ में इसका होमवर्क भी मिल जाएगा। खैर, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद इसने इसको तोड़ा। बिल्कुल, जब तोड़ा तो जब यहाँ पे तोड़ा ना, ये कंफर्मेशन हुई, जब कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर तोड़ने के बाद, ये कंफर्मेशन हुई। यहाँ पे देखो, इसने एक कैंडल बनाई है। इसका नाम क्या होता है, क्या है इस कैंडल का नाम, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जब ये क्लोजिंग कंफर्म हुई, तो फिर ये ऊपर, ठीक है, सही अच्छा खासा ऊपर है, थोड़ा कम लग रहा है ये।
ये देखो ये गया अराउंड 17%। 17% इज अ ह्यूज अमाउंट। $100 लगाया आपने, $17 मिल जाएंगे आपको। वापस आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट मतलब उसको टच किया और फिर वहां से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज बना सकते हैं, ये देखो। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कुछ इस तरह का चार्ट या पैटर्न बना रहा है। सही है, और फिर ये आगे इसको फॉलो करेगा। मतलब अगर ये वापस नीचे आया तो फिर ये इस जगह पे आएगा, 116 156 पे, अराउंड समथिंग हियर। क्योंकि अगर मैं चेक करूं कि अब सवाल उठता है कि यार हमने नीचे वाले को क्यों नहीं उठाया, मैं बताता हूँ क्यों नहीं उठाया। ये देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम हमने खोला। 4 आवर टाइम फ्रेम, ये चेक करो। मैंने अगर यहाँ से उठाया होता ना, तो इसको इसने इसको टच किया, ये देखो। इसने आगे वाले को टच किया। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टच नहीं किया, कह लो कि बस टच, इसके पीछे वाले को टच किया। यहाँ पे आया, इसको टच किया इस वाली ट्रेंड लाइन में। जब इसने इसको टच किया, इसका मतलब समझ में आ गई यार कोई ना कोई ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से ऊपर गई ना प्राइस, यहाँ से ऊपर गई, हम समझ में आई यार कोई ना कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस ट्रेंड लाइन का सहारा लिया और फिर ऊपर खींच लिया। अब मैं सुनो, सपोज अगर आपको लोग लग रहा हो कि मैं इसका सहारा ले रहा हूँ आगे वाली ट्रेंड लाइन का, नहीं। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और चीज होती है, रे। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे। यहाँ से मैंने ये लगा दिया यहाँ तक। सही है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का सहारा लिया है, सिर्फ इन दो का। क्योंकि अभी तो आगे का नहीं पता ना मुझे क्या है, सिर्फ प्राइस यहाँ पे, सपोज प्राइस मेरी है अभी यहाँ पे। ठीक है, मुझे समझ में आ गया यार कि यहाँ से, सपोज यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, दोनों करीब ही हैं। थोड़ा आगे जाके थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो उसके नियर ही हम प्रॉफिट लगाते हैं या सेल लगाते हैं, बुकिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, वापस यहाँ पे आई प्राइस। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, जब यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे अभी प्राइस है फिलहाल, मुझे समझ में आ गया, मतलब यार यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे ट्रेंड खत्म करी, रे जब बना दिया मैंने, तो मुझे समझ में आ गया कि यार आगे भी कहीं ना कहीं ऐसा टच होगा। ये देखो, रे मैंने इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक सहारा लिया, मगर आगे इसको भी टच कर रही है वो। और फिर जब इसने इसको तोड़ा, मुझे समझ में आ गया यार कि यहाँ पे बेचो फौरन। मैंने यहाँ पे बेचा। अच्छा, ये फिर ये एक सपोर्ट इसको भी ले लेगा ना, और इसका ये सपोर्ट काम करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ अगर बेचा तो एज अ सपोर्ट पे हम लोग प्रॉफिट फिर बाइंग करेंगे। वहां पे सपोर्ट पे बाइंग करने के बाद दोबारा स्टॉप लॉस लगाएंगे, यार यहाँ भी मसला हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि यार ये जो जगह है, ये जगह, तो ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, बताता हूँ क्यों काम कर रही है। कौन सी जगह थी? ये वाली। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। मैं वैसे बहुत बुलिश हूँ इस कॉइन पे, अभी ये बहुत कम प्राइस पे चल रहा है, अभी भी थोड़ा और नीचे जाएगा शायद, फिर वहां से ऊपर, ये अराउंड टू। मैं इसको 2.4 पे बेचूंगा। मेरी फंडामेंटल एनालिसिस है इस कॉइन पे। फंडामेंटल एनालिसिस अगर देखना हो इस कॉइन का, तो मेरे मतलब जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली उसके साथ उसको जाके देख सकते हो। वैसे खैर, यहाँ पे आई, यहाँ पे चलो इसने विग छोड़ी, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आई, यहाँ पे विग विग लेके ऊपर गई है, मतलब अच्छी खासी बाइंग थी यहाँ पे। दोबारा नीचे आई, यहाँ पे चेक करो, बाइंग थी अच्छी खासी, यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आ गई, तो कोई मसला नहीं। अच्छा देखो, जब यहाँ से नीचे आई ना, तो स्टॉप लॉस कितने सारे लोग थे ये चेक करो, एक विग में नीचे। ठीक है, इसी तरह आगे, आ, आगे भी चलो ठीक है, करीब का ही सहारा लेते हैं हम, ज्यादा आगे का नहीं लेते। तो ये तो इसके सब वो सहारे साथ ही है। खैर फिर भी इसको छोड़ दो, इतना इनफ है, 3 4 इनफ है। ठीक है, कि आगे साथ दे देगा कुछ। ये देखो आगे आए, यहाँ पे चेक करो, इसने इसका सहारा लिया, इसको एज अ सपोर्ट काम किया है। यहाँ से ऊपर आई, एज अ रेजिस्टेंस 2 दफा काम किया, एक दो। जब दोबारा नीचे आएगा तो होपफुली ये 1 2 4 तक आएगा, और फिर इसको जाना चाहिए ऊपर। आई डोंट नो, नो वन नोज द फ्यूचर अबाउट फ्यूचर, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस ऑलवेज। किसी का कोई सवाल है तो पूछो। हाँ हाँ, शेयर होगा, मुझसे वाली बात नहीं है। अच्छा, ये चीज इस तरह थी। जब ये अब जब ये फॉलो नहीं हो रहा ना, तो फायदा नहीं है इसको बनाने का, तो इसको मैंने खत्म किया। अब आगे ये चेक करो, अब आगे मैंने यहाँ से उठाया, इसको शायद इधर से ले लो तो काम करेगा, पर नहीं कर रहा काम। तो मैंने इसको सपोज यहीं से उठाया, और मैं होप कर रहा हूँ कि दोबारा अगर ये इसको भी तोड़ के आया तो ये यहाँ तक आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा ये। अगर इसके नीचे जाएगा तो ऑब्वियस मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर वो यहाँ तक, यहाँ प्राइस अच्छी खासी नीचे आएगी, यहाँ तक आएगी। मतलब सपोज अगर ये गया भी, तो फिर वो यहाँ तक आएगा फिर। सही है, इस जगह तक, क्योंकि देखो यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट हमारे पास हमें दिख रही है। ये देखो यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ भी, यहाँ मतलब फुल इसी का उसने सहारा लिया। तो ये बात क्लियर होगी सबको। और ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। तो अब सीन ये है जो आप लोगों को करके आना है। मैंने कुछ कॉइन्स देने हैं आपको। आपको डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको सबके, उन कॉइन्स के कोई 5 6 कॉइन्स होंगे, तो उन सबका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और इसी तरह बनाना है कि भाई सपोर्ट ये है,
सपोर्ट ये रही इसकी, जैसे कि सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही चीज होती है, मतलब कि अगर प्राइस नीचे है, नीचे से ऊपर जा रही है तो एज रेजिस्टेंस काम करेगी वो लाइन। अगर ऊपर है तो जब नीचे आएगी तो एज सपोर्ट काम करेगी। यहाँ पे चेक करो इसको, अगर मैं पीछे देखता हूँ, पीछे भी इसने बार बार इसी का सहारा लिया। ये देखो यहाँ पे देखो, इसने तोड़ा तब नीचे इतना 70% नीचे, मतलब कि अगर आप यहाँ पे खरीदते और यहाँ तक जाती तो 185% का फायदा होता आपका। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट का एज अ सपोर्ट काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 दफा काम किया रेजिस्टेंस का, यहाँ पे दोबारा आई रीटेस्ट। अच्छा देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग भी बन रहा है। सही है, ये हो गया एक, और एक ये हो गई, ठीक है। सब मानते हैं इस बात को। अच्छा उसके अलावा फ्लैग भी है एक, ठीक है, फ्लैग भी इसी को बना लेते हैं हम। फ्लैग क्या है, लास्ट वैसे यहाँ से गया है, हम यहाँ से उठाते हैं। एक इसने यहाँ तक लिया है तो एक तो यहीं तक रहेगा और दूसरा ऊपर तक, तो हम पहले होप रखते हैं इसके लिए और फिर दूसरा होप रखते हैं इसके लिए, आगे वाले के लिए। हम फिर इसको उठाते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट, यहाँ से उठाया, कहाँ तोड़ी इसने, यहाँ पे। सही है, इतना गया प्रॉफिट। दिस इज आई थिंक इनफ प्रॉफिट देने के लिए। कितना ये, अराउंड 176%। पर अगर हम पूरे के लिए उठाते हैं, सपोज मैंने यहाँ से उठाया पूरे के लिए, फुल के लिए उठाया, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, अब देखो, ठीक है, अभी भी अच्छा खासा ही है, यहाँ से यहाँ तक अराउंड 288%। ये कोई कम बात नहीं है। उसके ऊपर चले गई बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ द कॉइन, अभी भी अच्छे फंडामेंटल्स से हर वीक काम कर रहे हैं तो इसलिए ऊपर जा सकती है। खैर, ये हो गई हमारे पास ट्रेंड लाइंस, ठीक है। किसी को कोई मसला हो रहा, कोई समझ में आ रहा तो बताओ। एस एन आर का मतलब बता दो यार यहाँ। एस एन आर क्या चीज़ है? रेक्टेंगल टूल। हाँ हाँ, यार लेक्चर्स, तो लेक्चर की लिंक मैं सेंड कर दूंगा इसी ग्रुप पे, मैंने आई थिंक पिन किया हुआ है वैसे। एक ग्रुप, एक लिंक मैंने पिन की हुई है तो उसको देख लेना। अच्छा, कहीं भी अगर ट्रायंगल हो, फ्लैग हो, कुछ भी हो, कोशिश किया करो कि अपनी एंट्री ना हमेशा सपोर्ट पे बनाओ। सही है, सपोर्ट से मुराद, जैसे कि इस जगह पे जैसे देखते हैं ना, तो इस जगह पे मैंने क्या बोला कि हमेशा सपोर्ट पे बनाओ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेरी जैसी गलती करते हैं, जैसे मैं करता था, अभी भी थोड़ी कभी बार कर देता हूँ फॉर द फोमो, कि कहीं निकल ना जाए कहीं और फिर मेरा नुकसान होता है, हमेशा स्टॉप लॉस हिट होता है। लोग क्या करते हैं इस जगह पे। अच्छा, अगर आपकी बात रही यार कि गुलाम समदानी कि हम मैंने उस पर ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया, उसमें रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया, तो यार सीन ये था, मेरा असल अभी मकसद फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाने का है। वो तो जब मैं प्रिडिक्शन खुद से कर रहे होते हैं तो हम लगाते हैं यार, रेक्टेंगल बनाते हैं कि इस जगह पे इसको आना चाहिए और इस जगह के अंडर ही रहेगा, ये यहाँ से टच करके जाएगा। ये तो ऑब्वियस है फिर ये बात, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ पे देखो सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, इसको भी टच करके जा रहा है, इसको भी इसने टच नहीं किया, आगे भी टच करे, तो यहाँ पे रेक्टेंगल ही बनेगा। मगर सिखाने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ किस तरह टच कर रही है प्राइसेस, तो हम वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, जब भी हमें लेनी होगी एंट्री तो हम इस सपोर्ट पे लेंगे, यार देख रहे हो सपोर्ट। अगर आपको बचना हो कि यार कहीं निकल ना जाओ, मिस ना हो जाओ, तो थोड़ा सा ऊपर ले लो उससे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लो। मगर जब थोड़ा सा ऊपर लोगे तो आपको एक मसला है, जब आप यहाँ पे एक चीज से डर रहे हो ना कि यार कहीं मिस ना हो जाए, तो फिर आप ये चीज भी देखो, कहीं आप जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे वो आपका ज्यादा स्टॉप लॉस होगा बनस्बत उस वाले से, क्योंकि इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो कितना लगाओगे स्टॉप लॉस, सपोज ये होता है। अच्छा, जब यहाँ पे जाओगे चौथे पे होता है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग अगर आपने लिया है मतलब कि बाय किया है, सपोज अगर मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा ऊपर चला गया तो कहाँ गया, अरे भाई साहब। सही है, अगर मैं बाय करूंगा सपोज, अच्छा मैंने कलर चेंज किया हुआ है अपने लिए, आपका रेड और ग्रीन कलर का होगा। ये देखो आपने बाय किया, यहाँ पे आप सपोज बैक प्रीवियस के लिए लगा सकते हो कि भाई प्रीवियस जो हाई है उसका, वहां तक प्रॉफिट मिल जाए आपको, तो हम यहाँ तक लगा सकते हैं कि भाई मैक्सिमम अगर प्राइस यहाँ भी गई तो आपको 30% मिलेगा। लॉस कितना लगा सकते हैं आप, लॉस लगा लो कि भाई ये प्रीवियस जो इसका लो है उसके नीचे ना जाए प्राइस, ठीक है। तो इतना बनता है, ठीक है, इतना चलता है। विग भी आती है तो विग भी यहीं तक आएगी, ये मैक्स टू मैक्स यहीं तक आएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर नीचे जाएगी तो आपको समझ में आ गया, एक्सपीरियंस होगा ज्यादा कि भाई कि आपने क्या गलती की है, क्या आप सही कर सकते हो। ये चीज समझ में आई।
कि यहाँ पे हमने खरीदा 31%, मतलब $100 लगाया अगर मैंने, तो मुझे $30 का फायदा होगा उससे। और वो $30 मैंने रखे हुए, बाकी $100 ऐसे ही पड़े, मैं उससे मैं दूसरी ट्रेड ले सकता हूँ। कहीं नुकसान हो जाए, कितना नुकसान होगा? $60 का, ठीक है। तो अगर आपका ये रेशियो, जो रिवॉर्ड रेशियो 2 और 3 है, या 2-3 से ज्यादा है, तो फिर तो आप बेस्ट जा रहे हो। मगर ये शर्त ये है, हर ट्रेड पे होना चाहिए 2-3, और 2 से कम ना हो। सही है। और अगर आप किसी कॉइन को बाय कर रहे हो फॉर स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग क्या चीज होती है? एक ही दिन में, विद इन 1 आवर, 2 आवर, या मैक्स मैक्स 6 आवर्स, आप चीज खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो। ठीक है, आपने चीज खरीदी यहाँ पे, बोला यार ये तो 1 डे का चार्ट खोला हुआ है मैंने, तो 1 डे में तो खैर ये कितने दिन ले लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दिन बाद 31% प्रॉफिट मिलेगा आपको। ये स्कैल्पिंग नहीं होती, इसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं, इंट्रा डे नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी एक कम डेज लगते हैं, इसमें बहुत सारा टाइम लग रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है, हमने यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे जाके सेल कर देना है। ठीक है, तो ये पक्के पक्के प्रॉफिट होता है। बट आते बोला नहीं यार, ये बनी रहा है। और क्योंकि लोग क्या करते हैं ज्यादातर, बोलते हैं नहीं यार, ये आज मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, मैंने ऊपर ही जाके बेचना है जब ये दोबारा इस चीज को पूरा करे, मतलब जब ये इस लेवल को यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ तक खत्म किया, तो जब ये इस चीज को पूरा करेगा, तो ही मैंने बेचना है। तो मैं बताता हूँ नुकसान होता क्या है। जैसे कि ये लगा दिया ना आपने आपने ये सोच के लगाया कि यार जब ये इतना पहुंचेगा, अराउंड भाई के 300%, तो ही बेचना है। तो होता ये है फिर कि जब प्राइस यहाँ तक गई, और फिर बिटकॉइन में कोई मसला आ गया, प्राइस नीचे, जो आपकी प्रॉफिट में थी अच्छी खासी, वो चले जाती लॉस में। तो ये सब देख के चलनी होती चीजें। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया हो। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो मजीद। डबल टॉप और डबल बॉटम हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे, क्योंकि या फिर प्रैक्टिस सेशन में इसको मजीद समझ लेंगे। क्योंकि अभी सीन ये है कि अभी 3 चीजें समझा दी हैं, इस चीज में फंस जाओगे, अभी क्या बोलोगे भाई यार ये कहाँ से आ गई। टाइम फ्रेम्स बता दिया मैंने सबको, ट्रेंड लाइन से बता दिया। टाइम फ्रेम क्या होता है कि हमने जो टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ये एक कैंडल उस टाइम की है, उसका हम टाइम फ्रेम कहते हैं। एक एक कैंडल अगर 1 मिनट की, तो 1 मिनट कह लेंगे। एक कैंडल अभी यहाँ पे 1 डे खुला हुआ, मतलब एक कैंडल 1 डे की है, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम खोला हुआ कहते हैं इसको। ट्रेंड लाइंस क्या होती है? ट्रेंड लाइन बताया कि भाई किसी ट्रेंड में मार्केट चल रही हो, लोअर ट्रेंड या अपर ट्रेंड। मार्केट नीचे जा रही है मतलब लोअर ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है इसका मतलब अपर ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ से चलती और यहाँ से ऊपर जाते रहती, तो हम कह सकते थे कि यहाँ से यहाँ प्राइस आई। इसको पहले मैं उड़ाऊं सब कुछ। हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से, इसको हमने ऊपर बनाई लाइन, ऊपर वाली को सपोर्ट, एज अ सपोर्ट काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं ये अपर ट्रेंड चल रहा है, पर इसने यहाँ पे तोड़ दिया, तो हम कह सकते हैं यार यहाँ से यहाँ तक इसका ये लोअर ट्रेंड है, तो हम अभी ये कह सकते हैं कि अभी एंट्री ना लो। सही है, मगर अगर डेली पे काम कर रहे हो आप। सही है। अच्छा, उसके अलावा यार बाय करने के लिए वही सीन है हमें। यार एग्रेसिवली तो नहीं, मतलब सीन ये है कि मैं रेजिस्टेंस और देखता हूँ, बिगर टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ कि भाई बिगर टाइम फ्रेम पे क्या सीन है, कहाँ तक जा सकती है मार्केट। और अगर ये नीचे तो नहीं जाने वाली कहीं बिगर टाइम फ्रेम पे, अगर जाने वाली है, तो फिर स्कैल्पिंग का क्या फायदा, मतलब स्कैल्पिंग का है फायदा, बट क्या पता वहां से नीचे आ जाए वो। मगर ये सीन है कि आपको फिर भी वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं बाकी। अच्छा, हम आगे नीचे आते हैं मजीद। ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताया। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के अब आते हैं असल चीज़ पे। ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता है कि भाई बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं उसमें। हमारे पास बैक टेस्टिंग कैपेबिलिटी होती है, मगर उसके अंदर आई थिंक प्रीमियम में होती है वो। अब एक चीज़ जो आपको करनी है, सही है, वो ये चीज़ करनी है, आपने अपना ट्रेडिंग व्यू खोलना है इस तरह। ठीक है, आपने कोई भी कॉइन खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ नीचे आना है इस एरो की तरफ। ठीक है, ये जो एरो लगा हुआ है ना, इस एरो पे आना है। आपने ओपन पैनल, नीचे आओ। अच्छा रुको एक सेकंड। हाँ, नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट पे पेपर ट्रेडिंग, बाकी तो छोड़ो, अलग चीज़ है, बाकी एक्सचेंजेस है। हमें पेपर ट्रेडिंग पे आना है, हमने पेपर ट्रेडिंग क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक करना है। सही है। उसके बाद अपना अकाउंट बना लेना, अगर अकाउंट बना होगा तो जस्ट अकाउंट को कर देगा। मैंने सब कुछ बनाया हुआ था, फिर भी मैं दोबारा से बनाता हूँ। एक सेकेंड। रीसेट, अच्छा रीसेट अकाउंट बनाता है। मैंने, देखो सुनो, सीन ये है कि यहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट बना हुआ था, आप अपना नया अकाउंट बना रहे होगे, तो उसमें सीन ये है, आपने सेटिंग में क्लिक करना है, ये यहाँ पे सेटिंग है। सही, मेरे बिल्कुल अकाउंट के नाम के बराबर। अकाउंट सेटिंग से जाना है, रीसेट अकाउंट। उसमें चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या करनी है। सबसे पहले तो क्रिप्टो को 1:1 पे रखें। सही है, 1:1 का मतलब कि आप कितनी कितने पैसों का लगा रहे हो, कितनी पैसों के बाय कर रहे हो, कितने को सेल कर रहे हो, वो होता है। वरना ये होता है कि वो लेवरेज ले लेते, तो आप बोलते हो यार मैंने 1 रुपये लगाए थे, मेरे 1 रुपये 500 रुपये कैसे हो गए। ठीक है।
इसको आपको इतना सारा नहीं रखना। आप इसको लगाओ 1000, ये डॉलर में बात होगी, सही है? तो आप डॉलर में रखो, आप 1000 डॉलर लगा सकते हो, आप 1000 डॉलर लगाओ। 10,000 लगा सकते हो, 10,000 डॉलर लगाओ। 100 डॉलर लगा सकते हो, 100 डॉलर लगाओ। सही है। आपने फिर ये कर देना है। अच्छा, इसको मैंने 1 to 1 रखा हुआ है। करेंसी कौन सी है मेरी? यूएसडी है, डॉलर है। ठीक है, बस ये सारी चीजें चेक करनी है और फिर रीसेट। ठीक है, मेरा कॉइन जीरो से स्टार्ट हो गया हर चीज। अब क्या करना है मैंने? अब ये करना है कि मैंने, अब ये तो आपका अकाउंट बन गया ना, इसमें बताता रहेगा कि भैया आपका अकाउंट अकाउंट में इतने पैसे हैं, इतने पैसे आप बना चुके हैं, इतने बन सकते हैं या नुकसान में जो भी है। अब सपोज यहाँ पे देखते हैं मैं ट्रेड किस तरह लूंगा। मैंने आना है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। देखा यार, मार्केट डाउन ट्रेंड में, अभी फायदा नहीं है एंट्री लेने का जब तक इसको तोड़ ना दे। उसके अलावा, उसके अलावा क्या चीज़ है? इसने इसको तो तोड़ दिया। इसको, जिस सपोर्ट को इसने पकड़ा हुआ था, इसने सपोर्ट को तो तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, बताओ। आप लोग बताओ, मैंने ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे या नहीं लेना चाहिए? जल्दी जल्दी जल्दी, कोई एक भी बता दो, उसमें बात नहीं है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? स्मॉल टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल 5 मिनट की है। तो बताओ मैं ट्रेड लूंगा या नहीं? अच्छा सवाल है, सही जवाब दिया आपने, वदीद, बेस्ट। बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे टच होके प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी भी इस लेवल पे ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाती। और कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन बताता हूँ इसमें। कंफर्मेशन ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपकी ट्रेड बिल्कुल रिस्की ना हो, बिल्कुल, मतलब जितना कम कर सकते हो रिस्क उतना कम हो, तो आप ये करोगे कि प्राइस ऊपर जाएगी, इसको टच करेगी, और टच करने के बाद नीचे नहीं आएगी। समझ रहे हो? मतलब क्या होगा, प्राइस में, प्राइस ऊपर गई यहाँ तक, शायद इस लेवल तक जाए, और उसके बाद टच करेगी इसको। टच करने के बाद नीचे नहीं आएगी ये। अगर ये नीचे नहीं आए, आप तो यहाँ पे बाइंग करनी है। सही है, आपने बाइंग करनी है यहाँ पे। सही है, इस लेवल आपने बाइंग करनी है और फिर ये ऊपर जाएगी। अगर ये ऊपर नहीं भी आई, ठीक है, इसने जस्ट यहाँ तक आपने फिर इसका स्टॉप लॉस लगा देना है कि यार आपको नुकसान कम हो। तो देखो मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अगर ये गई यहाँ तक, ये देखो, ये जाएगी अराउंड, इतना ऊपर तो नहीं। इसके हम प्रीवियस लेते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ये देखो, प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, मतलब इसी को देखते हैं, ये यही बन रहा है ना? नहीं, ये नहीं है। इसको कुछ खास तरीके से नहीं लिया इसने। हम फिलहाल प्रीवियस हाई ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस हाई हम ये वाले भी ले सकते हैं, बट ये कम है काफ़ी। इसके हिसाब से ही हम चल सकते हैं। हम क्यों नहीं इस पे ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है इस पे लेना, क्योंकि लास्ट टाइम भी प्राइस यहीं पे आई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा हमारे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यार, इट इज़ इनफ प्रॉफिट। मतलब अगर आप फ्यूचर करोगे तो आपको समझ में आएगा यार 0.62 प्रॉफिट कितना होता है, और नुकसान कितना है, 0.3। मतलब रिस्क मैंने बताया था, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए आपका? 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2, 3, 4, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। 2 से कम कर सकते हो, मगर इतना आसान, मतलब फिर पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब देखते हैं दूसरे कॉइन पे आते हैं, कोई किस पे बना सकते हैं हम पैसे। फेड देख लेते हैं, फेड। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इस कॉइन ने 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ मैं। ये क्या हो गया यार, मैंने इसमें अलग वो करी हुई है अपनी शेट यूएसडी। ये देखते हैं ये कॉइन किस तरह जा रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे हमें, अगर आप देखो गौर से, तो कोई फ्लैग दिख रहा है इसके अंदर? सही है, देखो एक फ्लैग तो ये रहा। सही है, जो अभी होके आया। एक फ्लैग ये भी तरीके टाइप ऑफ फ्लैग बन रहा है। सही है, बट नॉट कंफर्म, शायद ना हो फ्लैग, बट फ्लैग की तरह बन रहा है। आई एम होपिंग कि अगर ये फ्लैग सही तरीके से काम कर गया, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देख सकते हैं। इसने छोटा सा यहाँ पे काम किया था, ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। शायद बीटीसी की वजह से नीचे आया था ये, मगर ये काम हमारे पास सही कर रहा है। ठीक है, पे आ जा। हम्म, हम्म, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है। दिस वुड बी बेटर। ठीक है, इससे बेहतर वो वाली है, मगर फिर उसके बाद हमारे पास फ्लैग, फिर वो फ्लैग नहीं रहेगा। फ्लैग क्यों नहीं रहा? क्योंकि फ्लैग हमारे पास यहाँ पे खत्म हो रहा था। यहाँ पे इसने थोड़ा, तो फ्लैग का काम किया इसने, बट बीटीसी की वजह से नहीं रह सका। इसको हम एज अ फ्लैग कह सकते हैं। शायद ये हमें फ्लैग जैसा प्रॉफिट दे दे। मैं फिर भी होप करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये आया है, तो इसको फिर इतना ही आगे भी जाना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट लेगा, इसको इतना जाना चाहिए कम से कम।
नो वन नोज क्या होगा क्या नहीं होगा। देखते हैं, लेट्स सी क्या प्राइस है इसकी। 01 पॉइंट लगाते हैं, ये अराउंड कल परसों तक पहुंच जाएगा इस लेवल पे, अगर जाना हुआ, वरना नीचे भी आ सकते हैं, नीचे आया तो दोबारा इस लेवल पे आ जाएगा ये। सही, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग समझ में आया, कॉपी ट्रेडिंग बाय करनी थी चीजें हमें, सपोज अगर मैं बाय कर लेता हूँ, मैं दिखाया था फिलहाल, सपोज बाय करनी नहीं करनी वो अलग चीज है, फिर भी बाय कर लेते हैं। वैसे बाय मैं कभी ना करूँ इस लेवल पे, क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस पे। अ, चलो बाय करते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अच्छा, मैंने इस पे करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक किया, ट्रेड, ट्रेड, क्रिएट न्यू ऑर्डर। ये देखो सपोर्ट नहीं है, इसलिए FUT USDT सपोर्टेड है। मैं जैसे कह रहा था आपको पहले मैंने कि बहुत सारी चीजें सपोर्टेड नहीं होती, तो यहाँ भी वही सीन चल रहा है, सपोर्ट नहीं है, सपोर्टेड नहीं है। मैंने जाना है ट्रेडिंग पे, क्रिएट न्यू ऑर्डर, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑर्डर पे जाना है, यहाँ पे मैं USD, कहाँ गया प्राइस, अबे भाई, 10 10 डॉलर का सपोज मैंने बाय कर लिया, $50 का। अब करता हूँ मैं बाय, सपोज तो मैंने बाय कर लिया इसको। अच्छा, टेक प्रॉफिट लगा देते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या लगाया है, ये रहा। तो कहाँ गया टेक प्रॉफिट, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। अच्छा ये रहा, हाँ। तो ये रहा टेक प्रॉफिट हमारा, अगर दिख रहा हो बहुत लाइट है, ये बता रहा है इस तरह। अच्छा, उसके ऊपर ना रकम लिखी हुई आ रही है, कितना, $0.47, $50 पे तुमने लगाया खरीदा अगर, तो इस लेवल पे $0.47 मिल जाएंगे। मैंने इधर लगाया सपोज, तो इधर मुझे प्लस $0.9 मिल जाएंगे। बेचना कहाँ पे मैंने, जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे लगा दिया सपोज, तो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, ठीक है। जस्ट सिखाने के लिए नीचे जाएगा होपफुली, अगर नीचे नहीं गया तो इस पे क्लिक हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ भी एक सपोर्ट बन रही है वैसे, इस तरह अगर देखी जाए, ठीक है। खैर, ये हो गई हमारे पास कॉपी ट्रेडिंग। आपने जस्ट बाय करना है और फिर स्टॉप लॉस के साथ सेल करना है कि भाई यार स्टॉप लॉस, कि मैं अभी गलत स्टॉप लॉस लगा, ये लगा दिया, मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, चलो भाई ये आपका मॉडिफाई हो गया। अच्छा, उसके बाद ये चीज हो गई हमारे पास कॉपी ट्रेडिंग। आपने जस्ट ये करना है, अब दोबारा चेक करो भाई प्राइस कहाँ तक पहुंची, नुकसान में हूँ फायदे में हूँ, तो यार यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सब कुछ, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपने FET USDT आपने खरीदा है, उसकी प्राइस अनरियलाइज्ड PNL, अनरियलाइज्ड PNL मतलब आपने ये प्रॉफिट या ये लॉस बुक नहीं किया अभी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रियलाइज्ड PNL, मतलब ये आपने बुक कर लिया है, ठीक है। वो अभी अनरियलाइज्ड की वजह से आ रहा है, मतलब ये समझो कि आपने अभी ये वाला प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया है, -0.05 बुकड। और अनरियलाइज्ड मतलब अभी बुक नहीं है, आप बुक कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें आ रही हैं, और यार और तो कुछ भी नहीं है। ये चार्ट पैटर्न्स है, सही है, इसको हम मजीद नेक्स्ट वाले में करेंगे, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आज हमने सिर्फ पढ़ा है हेड एंड शोल्डर, सही है। जो ये देखो बियरिश हेड एंड शोल्डर, जब यहाँ से यहाँ तक आई प्राइस इस लेवल पे, दोबारा आई इस लेवल पे, ऊपर गई तो हमें समझ में आ गया हेड एंड शोल्डर यहाँ से नीचे जाएगी। हमने बहुत सारे पैटर्न्स इस तरह देख लिए हैं, देखो बियरिश डबल टॉप, 2 दफा टॉप लग गया तो तीसरा फिर नीचे, 2 दफा बॉटम लग गया, नेक पे आई पर, तो ये सब सीन होते हैं, ये सब चार्ट पैटर्न्स है। ये हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तफसील से। अभी मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो लोग ट्रेंड लाइन बनाना चाह रहे हैं, जो लोग सच में सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए फायदा हो सके, और जो नहीं सीखना चाह रहा हो अपने ही नुकसान कर रहा है, जाहिर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भी सारे हमारे पास पैटर्न है। बुलिश, देखो बुलिश फ्लैग पैटर्न, जितना यहाँ तक बना उतना यहाँ तक बनेगा। बुलिश पिनियन पैटर्न इस तरह लो में जाएगी, अच्छा इनके सबके नाम होते हैं, जब आप करते रहोगे इनको करते रहोगे समझ में आता रहेगा कि भाई किस तरह का कौन सा पैटर्न बन रहा है, किसका क्या नाम होता है, वो सब आपको यहाँ पे समझ में आता रहेगा। ये देखो बेरिश ट्रिपल टॉप, 3 टॉप बनेंगे, 2 बॉटम है, चल भाई नीचे। इसी तरह ऊपर के लिए ये हमारे पास सारे बियरिश के लिए हैं, ये हमारे पास सारे बुलिश के लिए हैं, ठीक है। ये रिवर्सल पैटर्न कहलाते हैं। और ये हमारे पास कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कि भाई अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाते रहेगी, नीचे जा रही है तो नीचे ही जाते रहेगी, सही है। ये सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये सिर्फ उनके लिए अभी फिलहाल मैंने डाले हुए हैं कि भाई जो सीखना चाह रहे हैं, जो खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वो सीख सकें। एक्सचेंजेस से बात की जाए तो यार एक्सचेंजेस, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो बाइनेंस है। अच्छा, मैंने इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाइनेंस तक ही रहता, पर फिर कुछ लोगों ने मुझे बताया, एडवाइस दिया कि तुम ज़्यादा एक्सचेंज इस्तेमाल किया मतलब एक्सचेंज कम से कम 2 3 रखो। होता यह है कि कुछ दो दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि बाइनेंस पे सारे कॉइन्स लिस्टेड नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, जिसमें जिसकी कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही होती है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, तो आप उनको बाइनेंस से बाय नहीं कर सकते। आपको बायबिट या
छोटे छोटे एक्सचेंजेस जो भी होते हैं, मतलब के कॉइन हो गया, नाम सुना होगा आपने बहुत। मतलब बहुत सारे, बिटगेट है, बिटजेट है, MEXC है, बायबिट, मतलब ये वो है जो मैंने इस्तेमाल किया। पोलोनिक्स मैंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, मगर इतने खराब कोई ना हो, देखो आप, जिसके अंदर वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम क्या मतलब, खरीदने और लोग और बेचने वाली लोग कम। सही है, लोग कम खरीद रहे हो, लोग कम बेच रहे हो। तो भाई मैं इस्तेमाल करता हूँ एक बाइनेंस, मतलब मेजर पोर्टफोलियो मेरा इसी के अंदर है। मैंने बायबेट पे आया था मैं इसीलिए कि यार मुझे कुछ छोटे छोटे, मतलब एक तो डाइवर्सिफाई कर, मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकूं, कि छोटे कॉइन से भी पैसे बना कर डाल सकूं, और रिस्क भी ना हो पैसे रखने का। ठीक है, कि खुदा ना खास्ता बाइनेंस को कुछ हो गया, मेरे पैसे सारे चले जाएंगे फिर। तो फिर बाकी पैसों का क्या होगा जो रिकवर कर सके। तो बाइनेंस जो बायबेट पर डाले हुए हैं, क्या पता उससे पैसे रिकवर हो जाए। कुछ पैसे मैंने MEXC में डाले हुए हैं। MEXC में इसलिए डाले हुए हैं ताकि मेरे जो पैसे हैं वो रिकवर, मतलब एक तो ये सेफ, कि भाई दूसरे एक्सचेंज से सेफ रहे। बाइनेंस सबसे ज्यादा सेफ है मेरे हिसाब से। बट क्या पता इसमें कुछ खतरनाक खतरा तो है ना हर चीज में। MEXC में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉइन्स जो भी सही लिस्ट, हर जगह लिस्ट नहीं हुए, वो सब भी आया है इसमें। तो फायदा ये होता है कि जब भी कभी भी अगर कहीं और कॉइन लिस्ट हो रहा होता है, तो फिर वो प्राइस बूम होती है उसकी। एक्सचेंज ज्यादा इस्तेमाल का फायदा क्या होता है, एक सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योर रहते हैं। एक फीस, सही है। सब अलग अलग फीस देते हैं, 0.1% काटता है आपका। उसके अलावा ये भी 0.1, ये आई थिंक कम काटता है। तो सबका अलग अलग हिसाब है। ये बात करके काम बात खत्म करते हैं आज का सेशन। हमारे पास चार तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है स्कैल्पिंग, एक होती है डे ट्रेडिंग, एक स्विंग ट्रेडिंग, और एक होती है होल्डिंग। होल्ड होल्ड कहते हैं, होल्डिंग कहते हैं, होल्ड ऑन फॉर योर डियर लाइफ। स्कैल्पिंग मैंने अभी ट्रेड ली, जैसे कि मैंने बताया अभी। मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मैंने, एक तो 1 आवर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बाय किया और यहीं पे बेच दिया। मतलब कितने, विद इन 1 आवर, 2 आवर, सही ये कह सकते हैं हम। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। अब ये देखो, ये प्रॉफिट में जा रही है अभी। कितना प्रॉफिट में, $0.07, $50 लगाए थे, $0.07 प्रॉफिट में, थोड़ी देर में। मगर यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। बहुत सारी चीजों से मुराद, हमें फीस देखनी होती है। 0 पॉइंट हम अभी नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते, ये देखो बताता हूँ। मैंने यहाँ पे अगर बाय किया था और यहाँ तक, तो इसमें 0.2% एक्सचेंज को जाएगा, एक्सचेंज की फीस कटती है। तो हमारा कितना बचा, 0.1%। सही है। तो इसलिए वो ही ट्रेड लो जिसमें एटलीस्ट 1 या 2% प्रॉफिट हो रहा हो। सही है, 0.3 में आप 0.2% तो एक्सचेंज को दे दोगे, आपका क्या बचा, 0.1%। वो तो कुछ भी नहीं रहा फिर। तो ये सब चीजें देखनी होती है। ये स्कैल्पिंग होगी, ठीक है, जो आपने फौरन स्टार्ट की, फौरन खत्म करी। डे ट्रेडिंग एक दिन में स्टार्ट की, सही है, कुछ घंटे चलाई आपने, भले अपर ट्रेंड चल रहा हो या लोअर ट्रेंड चल रहा हो, कुछ घंटे चलाई, 3 4 घंटे, फिर क्लोज हो गई। स्विंग ट्रेडिंग, आवाज आ रही है ना मेरी, सेशन क्लोज होने वाला था इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग मैंने खरीदा कोई कॉइन फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, सही है, मतलब ज्यादा मंथ नहीं, अराउंड 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, इस तरह कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। मतलब ये कर लो कि मिड टर्म के लिए हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। और फिर होल्डिंग, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो, समझो प्रॉफिट सबसे ज्यादा हमारे पास होल्डिंग दे सकती है, मगर अगर सही कॉइन में लगाए हो तो। इसका फुल फॉर्म होती है होल्ड, HODL, मतलब होल्ड ऑन फॉर योर डियर लाइफ। सही है, तो आपने एक कॉइन खरीद लिया, 3 साल बाद, 4 साल बाद बेचा, जो आपने खरीद के भूल गए। एक लास्ट चीज बताना चाह रहा हूँ, जो बताना चाहिए। टाइम फ्रेम यार बताया था मैंने अभी, शुरू में बता दिया पूरा कि टाइम फ्रेम क्या होती है चीज। मैं फिर बताता हूँ, रुको एक सेकंड। देर आर टू थिंग्स, एक होती है, देर आर टू थिंग्स, एक होती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, और एक होती है ट्रेडिंग। ठीक है, देर आर डिफरेंट मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम। सही है, हम लोग सही मतलब नहीं ले पाते। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज खरीद ली और उसको आप काफी दिनों तक के लिए भूल गए। सही है, आप काफी दिनों के लिए भूल गए, आपने बोला यार ये जब अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, अराउंड 1 ईयर, अराउंड 2 ईयर, तो फिर मैं इसको बेचूंगा। उसको हम लोग कहते हैं कि यार ये इन्वेस्टमेंट है। और ट्रेडिंग जो है वो ये होती है कि हमने डेली बेसिस बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमने पैसा लगाया और फिर पैसा निकाला, पैसा लगाया, पैसा निकाला, मतलब उसको ट्रेडिंग कहते हैं। कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो, 2 घंटे के अंदर पैसे लगाए, 2 घंटे में पैसे निकाले, या 6 घंटे में पैसे लगाए, 6 घंटे में पैसे निकाले, इस तरह हम उसको ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग ये नहीं होती यार कि खरीद के छोड़ दिया, बोल दिया यार मैं 3 साल से या 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब कि आपने खरीद के छोड़ा हुआ है पैसे। सही, तो देर इज डिफरेंस। सही है, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब पता होना चाहिए सबको। सही है यार, मैंने वैसे टाइम फ्रेम बता दिया था, मैं बता देता हूँ, इससे वाली बात नहीं है। टाइम फ्रेम ये होता है कि ये एक कॉइन ये एक कॉइन अगर 3 मिनट लगाया हुआ है मैंने,
तो मतलब कि ये जो एक कैंडल है, जो एक कैंडल स्टिक है, कैंडल के साथ ये जो स्टिक है उसको कैंडल स्टिक कहते हैं। जो कैंडल स्टिक है वो कितने मिनट की है? 3 मिनट की। मतलब इसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम, कि ये एक कैंडल 3 मिनट की है, ठीक है, तो उसको हम टाइम फ्रेम कहते हैं। अगर मैं कह देता हूँ इसको 1 आवर, तो इसका मतलब ये जो एक कैंडल है हमारे पास, ये जो एक कैंडल है हमारे पास, ये 1 घंटे की है, 1 आवर की है। ये भी एक 1 आवर की है, ये भी 1 आवर की, ये भी 1 आवर की है। इसको हम कैंडल स्टिक, इसको हम टाइम फ्रेम कहते हैं, कि हमने 1 आवर टाइम फ्रेम किया हुआ है, इसका मतलब ये एक कैंडल 1 आवर की है। किसी और सवाल हो तो कोई पूछ लो, और इंशाल्लाह अभी आई विल लेट यू नो कि हमने कब जो है वो प्रैक्टिस सेशन रखना है। उसमें हम लोग चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे, मजीद ट्रेडिंग भी लेते रहेंगे। जिनको ट्रेडिंग आती है वो सब साथ मिलकर ट्रेड लेंगे, जिसकी वजह से फ़ायदा यह होगा कि उनका रिस्क कम रहेगा। और जिनको नहीं आती तो वो सीखते रहेंगे कि भाई हमें किस तरह क्या क्या चीज़ें, क्या गलतियां हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको देखनी चाहिए नेक्स्ट टाइम ट्रेड के लिए। यार अगर आपको अच्छा अभी अगर आप प्लेयर नहीं हो क्रिप्टो में, मतलब अगर आपको अच्छी अच्छी ट्रेडिंग नहीं आती, तो आप फिर कह लो कि जस्ट फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर होल्डिंग करो। आप जस्ट खरीद को छोड़ो, और फिर 10% अपने ट्रेडिंग के लिए रखो, जो खोने का गम बिल्कुल भी ना हो। और बाकी फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इसके लिए रखो। बेस्ट ट्रेडिंग मैं कहूँगा, उसके लिए बेस्ट ट्रेडिंग स्कैल्पिंग है, जिसको ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है। वो सबसे ज़्यादा, वो डेली बेस पे $1000 बना सकता है अच्छी इन्वेस्टमेंट पे। अच्छी इन्वेस्टमेंट से मुराद 10,000 डॉलर पे आराम से बना सकता है। $10,000 इज नथिंग, मतलब नथिंग से मुराद क्रिप्टो में कुछ भी नहीं है। $10,000। यार स्कैल्प के लिए टाइम फ्रेम 15 मिनट का अच्छा है, 5 मिनट का भी अच्छा है, और नहीं सबसे अच्छा, अगर आप अगर फ्यूचर कर रहे हो तो 1 मिनट के लिए बेस्ट है, पर मैं फ्यूचर करता नहीं तो आई वोंट सजेस्ट दैट। मगर 15 मिनट और 5 मिनट वुड बी बेस्ट। नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है कि यार मार्केट किधर जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जहाँ पे ट्रेंड लाइन के बेस पे तुम ले रहे हो, और सपोर्ट और वहां पे रेजिस्टेंस, मतलब फौरन ही ऊपर रेजिस्टेंस है तो तुम फंस जाओगे लेके, कि वहां से रेजिस्टेंस आ गई ऊपर, तुम हालांकि ट्रेंड लाइन तो बन रही है मगर ऊपर रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से उसको फॉलो नहीं कर पा रही सही से। मतलब ट्रेंड लाइन को तो ठीक है, ट्रेंड लाइन चल रही है, मगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से फंस रही है, रुक रही है। तो दोनों चीज को रखोगे जहन में, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एक चीज या दो चीज नहीं देखते, बहुत सारी चीजें देखते हैं, ताकि हर चीज को देखते हुए पता लगा सकें यार ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं ले रहा। मैंने बहुत, मतलब अगर जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं उनका पहले पूरा बना के रखता हूँ एक्सेल में डाटा, कि यार ये प्राइस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, सॉरी, ये जो ट्रेड ली है मैंने, इसमें इतना फायदा, ये इतना नुकसान हुआ है, और क्यों ली थी मैंने ये ट्रेड। सही है। तो वो सारी चीजें मैं उसमें लिख के रखता हूँ कि भाई इसमें इतना पैसा लगाया, उसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। यार एक सेकंड रुकना, आई विल लेट यू नो, एक सेकंड, एक सेकंड। यस भाई, और किसी का कोई सवाल हो जल्दी से पूछो, वरना फिर सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। यार अपना फीडबैक ना प्लीज ग्रुप पे दे देना यार, वो जो फास्ट क्रिप्टो ट्रेडर्स वाला ग्रुप है ना, उस पर फीडबैक प्लीज दे देना, मुझे अच्छा लगता है, मतलब अ, सिखाने में मजा आता है, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं और जोर से पढ़ाऊंगा फिर इंशाल्लाह। तो प्लीज उस पर फीडबैक दे देना अपना। सही है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज। यार फीडबैक उसमें दे दो प्लीज, प्लीज प्लीज, फास्ट क्रिप्टो ट्रेडर्स में।